ये किस्सा इतना तगड़ा हुआ था और उस टाइम पे मतलब मेरे को आइडिया नहीं था क्या हुआ था। हम लोग तीनों आगे चल रहे थे तो रोहित इस साइड चल रहा था और मैं इस साइड पे था, मेरी बहन पीछे थी। तो एक अंकल आया मेरे पास और मेरे को बोलता है कि मेरे को कुछ चीज़ दिखा दो। मैं बोला मेरे को नहीं खाना। तो अंकल ने क्या किया, मेरे को डायरेक्ट पकड़ लिया और मेरे तो मम्मी ने उनको बोला कि मेरे को ना मतलब ऐसे ऐसा पैसा चाहिए, मेरे को पैसा मिल सकता है क्या। तो वो जो मेरे को मतलब लिए थे गोदी में, उन्होंने मम्मी को बोला कि तू वो सब रहने दे, पहले तेरा बच्चा मेरे को दे दे। तो फिर मम्मी ने बात किया कि मेरे को इतने इतने पैसे चाहिए आपसे, मेरे को मिल सकते हैं क्या। तो उन्होंने बोला कि तेरे को ₹1,00,000 क्या, मैं तेरे को ₹5,00,000 दूंगी, बट उसके लिए तेरे को तेरा बच्चा मेरे पास रखना पड़ेगा। मतलब मैंने जिसको डेट किया था 12 साल से एक लड़की को डेट कर रहा था मैं। सो वी आर जस्ट हैविंग एंड उसके घर पे और सडनली उसके डैडी आ गए, दरवाजा खोल दिया और ऑब्वियसली हम दोनों 20 मिलियन इधर ही 20 मिलियन बिल। और उसके डैडी ने देख लिया। मैं चले गया वहाँ से, निकल गया घर पे। उसके वही थी शायद से, वो अंकल ने बहुत ज़्यादा पी रखी थी और उनके पास 3-4 गाड़ियाँ हैं और उस टाइम पे उनके पास में बहुत सारे मतलब उनका रुबाब था एक अलग लेवल का। बॉडीगार्ड्स। तो मैं खाना खा रहा था, मतलब चाइनीज़ खा रहा था, वो क्या बोलते हैं फॉक रहता ना, कांटे वाला चम्मच, वो खा रहा था। और उन्होंने मेरे को वहाँ देख लिया और क्या पता क्या हुआ, उन्होंने सडनली वो फॉग उठाया और डायरेक्ट सो ये वाला कैसा कर, दिस इज दिशांग डिप्ले। वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज़ वी हैव मयंक ओवर हियर हु इज ऑलरेडी लाफिंग। भाई हंस रहे हैं क्योंकि भाई ने पहला पॉडकास्ट कर रहा है, भाई नर्वस भी है और ही इज कवरिंग हिज इमोशंस बट नो बहुत चीजें हैं जो उसको बतानी है। वो भी कंफ्यूज है, मैं भी कंफ्यूज है कि बात किस पे करे। बचपन में ये अगर मजाक किया टर्म में बताया जाए तो इसको सच्ची में चक्के उठा के लेके गए थे। नहीं ऐसा नहीं हुआ था लाइक बट वो माया मिला था उधर से, प्यार मिला बहुत था। ज्यादा। मतलब वो चीज वैसी थी ना कि मैं मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता और मैं वो चीज एक्सप्रेस भी कैसे करूं। मतलब जो ये चीज बता कि मेरे तू साथ कौन है। वो सब बाद में, पहले ये बता लोगों को कि तू कौन है, तू क्या करता है ओके एंड व्हाट इज योर पर्पस ऑन बीइंग किससे। ओके सो हाय गाइस, दिस इज द हाय। मतलब मैं जब भी कैमरा ऑन करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि हाय गाइस ऐसा। तो माय नेम इज मयंक सोलंकी एंड मैं कुर्ला में रहता हूँ, ऑब्वियसली बात है। एंड आई डू कंटेंट क्रिएटिंग एंड मैं इन्फ्लुएंसिंग भी करता हूँ। एंड आई एम वर्किंग विद द बैंक, लाइक मैं रिकवरी करता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टफ काम है। एंड बस वसूली। हाँ वसूली करता हूँ भाई। गुंडा है तू। गुंडा मतलब गुंडा तो नहीं है, बट बहुत सारे किस्से होते हैं भाई वसूली करने के टाइम पे। आप जाओगे ना तो बहुत सारे किस्से होते हैं, जो कि मैं आपको वो भी एक किस्सा बताऊंगा इसके अंदर। सुनना है मुझे। बट ये बता कि व्हाट वाज द थिंग जो तूने मुझे कल कॉल पे बताया कि ये एक्सचेंज ऑफ मनी मेड यू गो विद समवन एल्स। यस पैसे लेके क्या, मुझे मैं कंफ्यूज हूँ। पहला तो लगा मेरे को किडनैप कर लिया। तू बोला नहीं किडनैप नहीं किया, मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा। तो क्या हुआ था, मतलब मैं 2 साल का था जब उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि क्या हुआ था, बट मम्मी से मेरे को पता चला सब चीज़ें। मैं जब 2 साल का था तो मम्मी डैडी गांव से यहाँ शिफ्ट हुए। मतलब मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ और मम्मी जो है मेरी महाराष्ट्र की है। तो क्या हुआ था, मेरे मामा की लड़की है और मेरे मम्मी के साइड के जो भी सारे के सारे मतलब ऑफ हो रखे हैं, उनके वहाँ पर कोई है ही नहीं। तो अभी मेरी जो दादी नानी थी तो वो अकेले बचे थे और मेरे मामे की लड़की थी, तो वो नानी ऑफ हो गए। तो फिर नानी ऑफ होने के बाद वो मतलब जो मेरी बहन थी मामा की लड़की, वो मतलब यंग थी, मतलब उनका कुछ 16-17 साल का मतलब एज हो गया था। तो उनके लिए रिश्ता भी हो गया था। मेरी दादी ने, मेरे नानी जो थे, उन्होंने रिश्ता फिक्स करके गए थे। तो फिर क्या हुआ था कि ऑफ हो गए अचानक से, मतलब हार्ट अटैक की वजह से ऑफ हो गए। तो मम्मी को फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर मम्मी यहाँ पर आए, उनका सब जो भी कार्य होता है 12 दिन का वो सब कर दिया। एंड देन फिर मतलब वो था कि लड़के को संभालेगा कौन, तो मम्मी ने उनको ले लिया। तो फिर उनका शादी वगैरह था। तो मम्मी डैडी यहाँ पर मतलब शिफ्ट हुए थे और उनके पास पैसे ही नहीं थे, मतलब एक भी रुपया नहीं था। अभी मुंबई में ऑब्वियसली वहाँ से अगर गाँव से यहाँ पर आए तो उनके पास सडनली इतने सारे पैसे तो आएंगे ही नहीं।
तो फिर उनके मतलब शादी करने के लिए कैसा होता है ना कि कोई ऑफ हो जाता है अपने घर में, तो विद इन 1 ईयर शादी करनी ही होती है, हाँ हाँ या तो फिर उसके बाद आपको 3 या 4 साल कुछ रुकना होता है। रुकना पड़ता तो है। जो लड़के वाले थे उन लोग इतना टाइम रुकने के लिए रेडी नहीं थे। तो मम्मी ने मतलब बहुत से लोगों से पैसा मांगा, मतलब बहुत सारे लोगों से, लाइक आजू बाजू में। ऑब्वियसली मतलब मैं जहाँ रहता हूँ ना, मतलब मैं इतना मतलब अगर मेरा पॉडकास्ट चल रहा है तो मैं इतना फेक हुआ नहीं कि मतलब वहाँ पर मेरे को ऐसा दिखना है। मैं जेन्युइनली बोलूँगा। तो मतलब मैं जहाँ रहता हूँ, मैं जोबलपट्टी से बिलोंग करता हूँ, और हमारे आजू बाजू में इतने मतलब पैसे वाले लोग नहीं रहते कि जो हमको मतलब इतने सारे पैसे निकाल के रखे। तो मम्मी ने बहुत सारे लोगों से ट्राई किया पैसा मांगने का कि मेरे को पैसा मिल जाए कहीं से ना कहीं से। फिर उनके पास जितना सोना था वो भी उन्होंने गिरवे रख दिया था, क्योंकि मेरे नानी का सब करने का था, मतलब जो 12वां था पूरा, मतलब उनका सब करने का था। तो मम्मी का जो गोल्ड था वो तो मम्मी ने पहले रख दिया था। मम्मी के पास पैसा नहीं था। डैडी भी मतलब नई नई जॉब पे लगे तो उनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे उस टाइम पे। और फिर मतलब सडनली बाहर गई मम्मी चाय नाश्ता करके शाम को कुछ 6-7 बजे, और एक औरत है हमारे वहाँ पर जो पैसा देती है ब्याज से, उनके पास गई और बोले कि हमको पैसे चाहिए थे, इतना इतना आप दोगे क्या? तो मम्मी उन्होंने बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, वहाँ पर कुछ किन्नर लोग रहते, वो देते आपको पैसा, आप उनसे मांग सकते हो। तो मम्मी मतलब मार्केट जा रही थी, तो उन्होंने बोला था आंटी ने मम्मी को कि ऐसा ऐसा है। तो मम्मी आगे आई और जैसे जो भी मतलब भाजी वगैरह लेके आई थी वो वहाँ पर रख दिया। और मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था उस टाइम पे, मतलब मैं 2 साल का था और मम्मी ने मेरे को ऐसे नंगा छोड़ दिया था। तो मेरे को उठा के लेके गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो मम्मी ऐसे मेरे को गोद में उठा के लेके गई उनके पास। तो मतलब उन लोग तो मतलब वहाँ का माहौल ही बहुत अलग था, मतलब मेरे को इतना आइडिया नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ का माहौल बहुत अलग था। तो फिर क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो मम्मी ने उनको बोला कि मेरे को ना मतलब ऐसे ऐसा पैसा चाहिए, मेरे को पैसा मिल सकता है क्या? तो वो जो मेरे को मतलब लिए थे गोदी में, उन्होंने मम्मी को बोला कि तू वो सब रहने दे, पहले तेरा बच्चा मेरे को दे दे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो मैं उनके पास जैसे ही गया ना, तो उन्होंने मेरे को खिलौना पिलाने दिया, तो मैं रोने से बंद हो गया। तो फिर मतलब मैं रोना बंद हो गया। तो फिर मम्मी ने बात किया कि मेरे को इतने इतने पैसे चाहिए आपसे, मेरे को मिल सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला कि तेरे को ₹1,00,000 क्या, मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगी, बट उसके लिए तेरे को तेरा बच्चा मेरे पास रखना पड़ेगा। तो मम्मी मतलब बहुत ज़्यादा डर गई और मेरे को उनसे हाथ से लिया और चली गई घर पे। फिर बात हुई डैडी से कि मैं यहाँ ऐसे गई थी पैसे मांगने के लिए, तो उन्होंने मेरे को ऐसा ऐसा बोला। तो दूसरे या तीसरे दिन कुछ वो मांगने आते, तो वो मांगने आए थे हमारे घर पे पैसे मांगने के लिए। तो मम्मी को उन्होंने बोला कि गलत वे में मत लेना मेरे को, लेकिन मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूँ, ऑब्वियसली मैं किन्नर हूँ, तो मैं बच्चा कैसे पैदा करूँगी? तो मेरे को जस्ट वो माँ वाला प्यार, मतलब प्यार चाहिए बच्चे से। तो तू टेंशन मत ले, तेरे को पैसा चाहिए, मैं तेरे को पैसा दे दूंगी, अगर तेरे को मेरे को सिर्फ तेरे बच्चे को संभालना है, ऐसा ना मेरे को बच्चा उसको छोटे से बड़ा करना है, मेरे को वो एक्सपीरियंस करना है वो चीज़ कि एक माँ क्या होती है। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है मैं आपको बताती हूँ। तो डैडी आए, फिर डैडी से फिर बात की मम्मी ने कि ऐसा ऐसा है। तो डैडी ने बोला कोई बात नहीं, वो उनके वहाँ पर भी रहेगा, अपने वहाँ पर भी आते जाते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मम्मी वहाँ पर गई, फिर उनको बोला कि ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा गलत पोर्ट्रेट हो जाएगा कि मेरी मम्मी लोगों ने मेरे को पैसे की वजह से उनको दे दिया, बट वैसा नहीं था। मैं बहुत वहाँ पर खुश था उनके साथ, जितने भी साल रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 2, 3, 4, 5, 6, मतलब मैं 2 साल का था। मैं जब तक 6 साल का हुआ तब तक वहाँ पर ही था। एंड देन थोड़े चेंजेस आने लगते हैं बच्चे के अंदर। तो मैं जैसे मतलब थोड़ा बड़ा होने लगा, तो अपना एसी बंद कर दो यार, मेरे को ठंडी लग रही है क्योंकि आदत नहीं है ना यार, इसलिए। बिकॉज सिस्टम गर्म हो जाता है ना, मेरे को थोड़ी देर में लगाना पड़ेगा, नहीं तो सब गर्म हो जाएगा ये। ओके, बट मेरे को थोड़ा मेल्ट हो जाएगा तू। नहीं होगा भाई। इट इज फाइन, बट ये इतने साल 5 साल 5, हाँ मतलब 5-6 साल की मतलब कहानी है। तो मैं जब वहाँ था तो मेरे को सब कुछ मिलता था, लाइक बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं बोलूँ ना मेरे को यही चाहिए, तो मेरे आँख बंद करके अगर आँख खोलता हूँ, मतलब ऐसे पलक झपकते ही मेरे को चीज़ चाहिए तो मेरे को मिल जाती थी। मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं थी वहाँ पर, ना पैसे की, ना खाने की, ना कुछ भी मतलब जैसा। और मेरा जो मतलब सराउंड था उस टाइम पे बहुत हैप्पीली था, मतलब मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को जो भी है सब मिलता था वहाँ पर। तो फिर मतलब जैसे मैं मतलब मेरा घर पे आना जाना था मम्मी डैडी के साथ। फिर उन्होंने मेरे को स्कूल डाला, मतलब मेरे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला था, माइकल में, जो हमारे कुर्ला में है। सॉरी, सेंट माइकल्स नहीं माइकल स्कूल है। माइकल्स, हाँ। तो मेरे को स्कूल में डाला वहाँ पर, मतलब मेरे को सीनियर जूनियर सब करवाया, मतलब मैं कुछ 3 और 4 तक का वहाँ पर ही था माइकल स्कूल में।
एंड देन मतलब जैसे मैं बड़ा होने लगा मेरे बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे कि मतलब एक होता है अगर तुम जैसे लोगों के साथ में रहते हो वैसा हो जाता है इंसान, बट उनका वो मीन ही नहीं कर रहे थे कि बच्चा वैसा हो, वो मेरे को एज एन लड़का ही मेरे को बड़ा Treat कर करना रहे कर थे, सकते हाँ। मतलब बड़ा करना चाह रहे थे। तो फिर क्या हुआ, मेरे डैडी ने मेरे को एक दो बार मतलब ऑब्जर्व किया कि मतलब ऐसा कुछ हो ना जाए मेरा लड़का। मतलब मेरे डैडी ने तो पैसे उनको एक डेढ़ साल में ही रिटर्न कर दिया था उनसे जो भी पैसे लिए थे, बट डैडी ने ऐसा देखा और मेरा वहाँ पर आना जाना मतलब रहता था क्योंकि अभी मैं वहाँ पर रहा ही हूँ और मेरे को वहाँ पर अच्छा लगता था रहना उनके साथ में। तो डैडी ने देखा तो फिर मेरा वहाँ पर जाना जाना बंद हो गया, फिर डैडी ने मेरे को उनके पास ही रख लिया। फिर मेरे को अभी मैं इंग्लिश मीडियम से शिफ्ट होगा डायरेक्ट गुजराती मीडियम में, जो कि मेरी स्कूल थी घाटकोपर में गुरुकुल स्कूल है, तो वहाँ मैं शिफ्ट हो गया। फिर वहाँ पर के जो मेरे साथ में बिहेव मतलब लोग बच्चों का बिहेव था, मतलब उस टाइम पे तो मेरे साथ में जो बच्चे लोग थे वो भी सब छोटे ही थे मेरे जितने ही थे, तो बहुत ज़्यादा बुलिंग होती थी मेरे साथ में कि अगर मैं स्कूल में अगर मैं कैसा था ना वो टाइम पे हमारे पास पैसे नहीं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं होते थे स्कूल जाने के। काफ़ी टाइम तो मैं स्कूल जाता ही नहीं था गुरुकुल में, क्योंकि वो हमारे स्कूल से मेरे घर से बहुत ज़्यादा लंबी थी, मतलब 3 या 4 किलोमीटर पकड़ लो। तो अगर मैं चल के भी गया तो चल के भी जाऊँ तो मेरे को टाइम लग जाता था, और मतलब इतना बच्चा था यार तो ऑब्वियसली मैं चल नहीं पाता था, तो मैं कभी कभार स्कूल जाता था। और अगर मैं गया भी, अगर मेरे को समझो बच्चे लोग ने देख लिया आते हुए, तो सबसे पहले सबके मुंह से निकलता था हाय मयांक और मतलब पूरे स्कूल के मतलब जितने भी बच्चे लोग हैं ना, मतलब जितने भी बॉयज ग्रुप थे सब मेरे को यही चिढ़ाते थे हाय मयांक, मतलब ऐसा लड़की की आवाज में फेमिनाइन। हाँ मेरे को मतलब, और उस टाइम पे ना मेरे को बहुत बुरा लगता था कि यार अब इतने सारे बच्चे लोग, मैं अकेला था। अरे मेरी सिस्टर थी मेरे साथ में, मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा ब्रेव है, मतलब बहुत ज़्यादा। एक बार तो मैं आपको स्कूल का किस्सा बताता था मेरे, क्या हुआ था। मैं जब मेरे साथ में रोहित बारिया था मेरे स्कूल, मतलब मैं यहाँ पर सारे लोगों का नाम लूँगा जो कि मतलब मेरे क्लोज है, ऑब्वियसली बात है। रोहित बारिया था, एक राकेश करके लड़का था, तो और मेरी बहन के साथ में एक जया नाम की लड़की थी, जया मकवाना करके, जो कि मेरे स्कूल की फ्रेंड है। तो हम लोग, मैं राकेश और रोहित हम लोग आगे चल रहे थे, और मेरे पीछे से मेरी बहन और मेरी वो बहन की दोस्त लोग आ रही थी, और जब बच्चे पकड़ने वाला आते हैं ना, और वो जेन्युइनली सीन हो गया था। मैं जस्ट हम लोग ना ब्रिज का काम चल रहा था वहाँ पर, जो बच्चे पकड़ किडनैपर। हाँ किडनैपर थे जेन्युइनली। अरे बाप रे। हाँ मेरे साथ ये किस्सा इतना तगड़ा हुआ था, और उस टाइम पे मतलब मेरे को आइडिया ही नहीं था क्या हुआ था। हम लोग तीनों आगे चल रहे थे, तो रोहित इस साइड चल रहा था और मैं इस साइड पे था, मेरी बहन पीछे थी। तो एक अंकल आया मेरे पास और मेरे को बोलता है कि तू गुलाब जामुन खा ले, मैं तेरे को कुछ चीज़ दिखाता हूँ। तो मैंने बोला नहीं मेरे को नहीं खाना, और वो जो दोनों थे वो अपने अपने बात कर रहे थे। मैं बोला मेरे को नहीं खाना, तो वो अंकल ने क्या किया, मेरे को डायरेक्ट पकड़ लिया और मेरे मुंह पे कुछ तो लगा रहा था ऐसा, मतलब कुछ तो था उनके पास कपड़ा या कुछ तो था, वो डायरेक्ट ऐसे लगा रहे थे। और मेरी बहन ने देख लिया, मेरी बहन ने देखा और डायरेक्ट जाके उनको धक्का दिया और छोड़ मेरे भाई को क्या कर रहा है। और मतलब मेरे को ऐसे लेके आई, और वो जो था ना उनके साथ 2-3 जन थे, वो मेरी बहन को ही पकड़ रहे थे। तो मेरी बहन ने जोर जोर से चिल्ला के हंगामा कर दिया और बहुत सारी पब्लिक को जमा कर दिया वहाँ पर, क्या कि मेरे मतलब क्या हो रहा है करके। फिर वो रोहित और उन लोग तो भाग गए वहाँ से, मतलब उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो फिर मेरी बहन मेरे को पकड़ के बहुत ज़्यादा रोने लगी। जब पब्लिक आ गई तो पब्लिक ने उनको मार के भगा दिया, बट मेरे को पकड़ के रोने लगी बहुत ज़्यादा कि मतलब मेरे भाई को कुछ हो जाता। तो मेरी बहन ने मेरे को वहाँ से वैसे बचाया था उस टाइम पे, तो मतलब मेरे को पकड़ के रोने लगी। फिर हम लोग, कोई था ही नहीं वहाँ पर, हम लोग कौन लेके जाता घर पे। फिर मेरी बहन ने मेरे को वहाँ से उठाई और बोली कि आज के बाद तू मेरा हाथ पकड़ के नहीं चलेगा तो फिर समझ जाना। फिर मेरे को हाथ पकड़ के ले गई, हम लोग बस में बैठे, घर पे गए, फिर मम्मी को ये सब बताया। तो फिर मम्मी ने नेक्स्ट डे स्कूल में आगे से बताया था कि ऐसा ऐसा है करके। तो फिर स्कूल से मतलब हम लोग को सिक्योरिटी मिली थी 2-3 दिन के लिए। उसके बाद तो नॉर्मल लाइफ थी हमारी, वैसा था। स्कूल का जो किस्सा था ना बहुत तगड़ा था ये वाला किस्सा, क्रेजी। मतलब मेरे साथ में चीजें ही वैसे क्रेजी क्रेजी हुई है। और क्या हुआ, मतलब लाइक यू आर कंटिन्यूइंग, यू आर गोइंग होम। इसके पहले तो बोल रहा था कि लाइक स्कूल से आते समय लड़के लोग चिल्ला रहे थे, चिढ़ाते थे तेरे को, हाँ तेरी बहन ब्रेव है। तो उसके बाद क्या ब्रेव, मतलब मेरी बहन मेरे को ये ब्रेव समझाती है थी, तो चल ठीक है ये मेरी बहन मेरे को समझाती थी कि अगर तेरे को कोई ऐसा बोल रहा है तो तेरे को सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है। क्योंकि मेरी जो लाइफ इसके पहले थी ना, ये स्कूल में जाने से पहले की बहुत अलग लाइफ थी, मतलब बहुत ही अलग लाइफ थी। मतलब मेरे को वहाँ पर जज कोई करने वाला नहीं था। अब यहाँ पर मैं आ गया, अभी सब बच्चे लोग के साथ में रहूंगा तो ऑब्वियसली मेरे को जज करेगा कोई भी। अभी भी ऐसा होता है मेरे साथ में, अगर अभी भी मैं कोई किसी नए इंसान से मिलता हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि भाई ये गे है क्या। एंड आई वाज लाइक भाई तेरे में थोड़ा फेमिनाइन अभी भी है, इसीलिए आई एम वेरी ब्लंट। फेमिनाइन है तो बात करता है, दैट इज बिकॉज यू अडेप्टेड दैट।
तो बड़ा होते समय तेरे पे अंदर था वो, तो और उसमें कुछ गलत नहीं है। नहीं, और मैं किसी को चेंज भी नहीं कर सकता अपने आप को। मेरे को नहीं करना है भाई, अगर तू मेरे को जज करे जज कर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को जेन्युइनली घंटा फर्क नहीं पड़ता इस सब चीज़ से, क्योंकि मैं जैसे हूँ मेरे को वैसे एक्सेप्ट करो। मेरी जो बंदी है, मतलब मैंने जिसको डेट किया था, 12 साल से एक लड़की को डेट कर रहा था मैं भाई। वो किस्सा तो मैं आपको पता हुआ ना भाई, उसके बाप ने डाली थी मेरी तो क्या किया था पता है आपको? मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। लाइक वी आर जस्ट हैविंग उसके घर पे, बंदी के घर पे, एंड अरे यार अब मैं कैसे बताऊँ, ये मेरे कर रहे थे। हाँ मतलब मम्मी डैडी देखेंगे मेरे आई एम सॉरी बट वी जस्ट ओके, सो वी आर जस्ट हैविंग सेक्स एंड उसके घर पे। तो और सडनली उसके डैडी आ गए, दरवाजा खोल दिया और ऑब्वियसली हम दोनों नंगे थे। 20 मिलियन इधर ही 20 मिलियन और उसके डैडी ने देख लिया। और एंड मतलब मेरे को बताना नहीं चाहिए बट बता रहा हूँ, उसके डैडी का हमारे एरिया में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। मतलब वो हमारे वहाँ का क्या बोलते अपना एक MLA। नेता रह हाँ। चुका है। पास्ट लाइफ में देखेंगे तो वो अंकल आ गया सडनली, हम लोग को देख लिया। मैं बोला मैं क्या करूँ, मतलब उन्होंने क्या किया, हम लोग को देखा ना तो उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। मैंने क्या किया, फटाक से कपड़े पहने मैं निकल गया, वहां से निकल गया। You guys were butt naked, क्या सीन था? मतलब what were you into? Like ब्लैंकेट में थे या फिर ओपन? नहीं भाई ओपन ही था। अबे obviously यार, अभी हम दोनों अकेले रह गए, हम लोग कर रहे थे, अभी हम लोग ब्लैकेट लेके क्यों करेंगे? कडल कर रहे थे अबे यार जैसे होता है वैसे ही कर रहे थे मतलब to elaborate the scenario लोगों को समझने के लिए मैं पूछता अरे लोगों को हूँ। पता कैसे होता है। हाँ बट लाइक बताने what की जरूरत ही position नहीं। it was, ऐसा मैं पूछ रहा था। Did he saw your ass or did he saw your penis? वो पूछ रहा है मैं तुझे। We are just like this। हाँ मैं जब उसके पास, हाँ मैं मतलब ये वाले पोजीशन थे हमारी, ऐसा वो ऐसा। अरे यार मत कर और उसके डैडी आ गए, देख लिया। मैं बोला अब तो लग गए मेरे। फिर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने देखा ना कैसे हो रहा, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। फिर मैं बोला अभी जाओ कैसे, बाहर खड़ा है, अगर मैं जाऊँगा तो मेरे को मार डालेगा। तो फिर क्या हुआ मैं दरवाजा खोला। मैं पहले से उसने ही दरवाजा खोला था एक्चुअली। उस टाइम पे देख रही थी कि गए क्या नहीं, तो उन्होंने देखा गया। तो उन्होंने बोला तू जा भी। मैं बोला अबे जब यहाँ रुक के क्या ही करना है मेरे को। मैं चले गया, वहाँ से निकल गया घर पे। उसके वही दिन शायद से वो अंकल ने बहुत ज़्यादा पी रखी थी और उनके पास 3-4 गाड़ियाँ हैं। और उस टाइम पे उनके पास ना बहुत सारे, मतलब उनका रुबाब था एक अलग लेवल का। बॉडीगार्ड से। हाँ, तो उस टाइम पे क्या पता कैसे अकेले वो आ गए गाड़ी लेके उनका। और हमारे वहाँ पर ना एक तालाब है, तालाब के सामने एक होटल है छोटा सा खाना खाने का। तो हम लोग, मैं बचपन से वहाँ पर ही चाइनीज़ खाता था। तो मैं वहाँ पर चाइनीज़ खा रहा था मेरे दोस्त के साथ में। उसका नाम रॉनी है। रॉनी डिसूजा का अलग किस्सा है भाई, मैं आपको ये रिटर्न बताऊँगा। तो उसका नाम रॉनी है। तो हम लोग खाना खा रहे थे। नहीं रॉनी नहीं था मेरे साथ में, दूसरा कोई दोस्त था मेरा। तो मैं खाना खा रहा था, मतलब चाइनीज़ खा रहा था। वो क्या बोलते हैं, फॉक रहता ना, कांटे वाला चम्मच, वो खा रहा था। और उन्होंने मेरे को वहाँ देख लिया और क्या पता क्या हुआ, उन्होंने सडनली वो फॉग उठाया और डायरेक्ट मेरे हाथ डाल दिया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ वो मार के वही है? नहीं मैंने टैटू बनाया वहाँ पर। हाँ वो उन्होंने हाथ डाल दिया। और जो मतलब वो अंकल थे जो वहाँ पर, मतलब जिसका होटल था, वो अंकल मेरे को अच्छे से जानते, मतलब मैं बचपन से वहाँ पर ही खाता हूँ। वो अंकल अभी भी मेरे को पहचानते हैं। तो उन्होंने ऐसा उठाया, डायरेक्ट डाल दिया। और वो अंकल जैसे देखा ना उन्होंने, मतलब मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, मैं खाना मतलब जस्ट खा ही रहा था, मेरे को पता नहीं कि डायरेक्ट क्या हो रहा है मेरे साथ में होने वाला है। मैं खा रहा था, वो अंकल ने देखा मेरे को और मेरे को यहाँ से पूरा ब्लड आने लगा। वो अंकल ने देखा पूरा ऐसा, उनका हाथ ऐसा कर दिया, मेरे को पूरा यहाँ मार्क हो गया था। दिखेगा यार नहीं पता नहीं, बट मैंने यहाँ पर टैटू बनाया। तो इसके पहले मैंने यहाँ पर स्टार बनाया था, ये हर स्टूडियो के तरफ से मैंने टैटू बनाया था कॉलेज में। तो उन्होंने ऐसे किया था, तो यहाँ पूरा मेरा निशान हो गया था। उसके बाद मैंने घर पे जाके, मतलब मेरा फ्रेंड है रॉनी डिसूजा करके, उसको बताया कि भाई मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ। और उसके डैडी ने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हंगामा किया था, मतलब होटल में मेरे को बहुत ज़्यादा मारने लगे थे। मतलब अब अभी उसकी लड़की के साथ मैंने एक कांड किया हो, तो मतलब उसके डैडी का जो वो था वो मतलब नेचुरली था। तो उसके बाद मैंने घर पे जाके रॉनी को बोला कि मतलब जब हो गया ना, तो वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक जमा हो गई थी। और मेरे को मतलब इतना
मारा था उन्होंने, मतलब पूरा कुत्ता बना के मारा था मेरे को। तो मैं घर पे जाकर रोने को बोला कि रोने ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ में, अब क्या कर रही है? तो बोला कौन था? मैं बोला ये था। बोलता रुक जा अपन उसके लेके। फिर हम लोग गए उसके घर पे। उसके घर पे जाके हम लोग ने जो हंगामा किया है, मतलब उसके घर का दरवाजा पूरा तोड़ दिया था, उसका टीवी बीवी सब तोड़ दिया था। फिर हम लोग वहां से आए। उसके बाद में मैं वो लड़की से मिला था। उसके बाद हम लोग ने 5 साल डेट करे थे अभी तक का, मतलब 22 तक हम लोग डेट करे थे। एंड देन मेरे को पता चल गया कि वो मतलब मेरे साथ में रहेगी ही नहीं, क्योंकि उसके डैडी का जो था ना उसका वैसा मतलब वैसा था कि हम लोग बहुत अमीर है, और मतलब मैं उसका वो लड़की मेरे को बोली थी कि तेरी गलती यही है कि तू मेरे आजू बाजू में रहता है, अगर तू मेरे नियर बाय नहीं रहता ना तो मेरे डैडी तेरे को एक्सेप्ट कर लेते। बट दिक्कत ये थी कि मैं गरीब था, और इसके वजह से वो मेरे को छोड़ के जा रही है। ऐसा मेरे को खुद को फील हो गया था कि हाँ भाई, अगर बंदी मेरे को सामने से बोल रही है कि तेरी गलती है कि तू यहाँ रह रहा है, अब मैं क्या करूँ उस चीज़ के लिए? अब मैं जितना हो सकता है उतना मैं कर रहा हूँ अपने लाइफ से, मतलब अपने तरफ से। अब मैं मतलब मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, जॉब ज्वाइन कर लिया। मैं जब 10th में था, उसके बाद 10th में फेल हो गया था, बिकॉज मैंने मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा बुखार आ रखा था उस टाइम पे, और मेरे को केम हॉस्पिटल में एडमिट किया था। वो तो मेरा बहुत ज़्यादा बेकार दिन था, वो जो साल गया यार, बहुत बेकार साल गया वो। तो मेरे को केम हॉस्पिटल ज़्यादा इंजरी हो गया था कि इट वाज लाइक रिकवर्ड फास्ट? नहीं, वो यहाँ पर मेरे को 6-7 टाके आ गए थे। अच्छा। हाँ, बिकॉज वहाँ पे वेन रहता है ना, हाँ तो vein और फटने के बाद- बहुत ज़्यादा, और जो उन्होंने किया था मेरे को, मतलब वो मेरे को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है कि मेरे साथ में ऐसा कभी हो सकता है, क्योंकि ना सडनली हो गया था, डायरेक्ट आ गया था मेरे पे हमला। मतलब एक होता है ना टेररिस्ट अटैक, फील्डिंग लगाया था तेरा? सॉरी, फील्डिंग लगाया था? फील्डिंग नहीं लगाया था, मैं खा रहा था, वो आ गया अचानक से। फील्डिंग ही लग गया था तेरा? फील्डिंग लग गया था? क्या बच्ची क्या बोल रहे हैं? अरे भाई अब मेरे को क्या पता फील्डिंग लगाया था क्या नहीं, अब मेरे को इतना आइडिया नहीं था उस टाइम पर, और मैं बहुत छोटा था। मतलब इसलिए ये मैंने बात पूछा, कितने साल की पता कैसे है देखा आपको? था? कवर हाफ देखा था कि फुल? बिकॉज ये नेता लोगों का मेरे को सोचना पता है ना, अगर बेटी लोग के साथ छेड़छाड़ करोगे तो तुम लोग का। हाँ, उसके बाद तो मेरे घर पे आया था, और उसका डैडी घर पे शॉर्ट कैसे हुआ? शॉर्ट तो हुआ ही नहीं, उसका मतलब डैडी मेरे घर पे आया था solve इतने हुआ सारे ही लोगों को। नहीं, शॉर्ट मतलब सॉल्व हुआ ही नहीं। अभी भी उसका लड़का जाएगा तो मेरे को ऐसा देख के जाता है कि भाई तूने मेरी बहन के साथ में ऐसे किया था। अरे तेरी बहन भी तो थी मेरे साथ, मैं अकेला थोड़ी था वहां पर। और वो लड़का मेरे को ऐसा घुर घुर के देखता है, अभी भी देखता है। बट अभी तो फिलहाल मेरा कुछ अच्छा ही मतलब एरिया में नाम हो रखा है, बिकॉज मतलब बचपन से मेरा अच्छा नाम था। मतलब आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई डोंट डू एनीथिंग। मतलब अभी नंगा नाच करने लगा इंस्टाग्राम पे जस्ट टू गेट सम मनी, बट सही है। But हाँ, नंगानाथ से याद है, how did you met your friend, the one you make content with? दैट हूँ मेरा, हाँ, उसकी तो because जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था मैं बोला छी ये क्या है सब। this was my reaction. इट्स नॉट like, छी, लाइक वी मैं कैन डर नॉट गया था से because छी, it was- बट वो क्या ना, मैं जो हम लोग जो वीडियो बनाते नहीं, मैंने कौन सा उसमें- वाला देखा था मालूम है? इट वॉज वेरी वेरी शॉकिंग फॉर मी। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था, ये क्या है ये क्या है ये क्या है इंस्टाग्राम में ये ब्रो, ये मैं 4-5 जन ये क्या है पूछ रहा था। तो मेरा जेन्युइन रिएक्शन यही था कि ची ये क्या है, बिकॉज शॉक था मेरे को कि, एंड आई थिंक सो रिवीलिंग नहीं था, बट मोर लाइक रोमांटिसाइज्ड, वेरी सॉफ्ट कोर। हाँ, हाँ। ये यू कैन से कि मतलब पहला अगर नाजुक दिल का होगा तो उसका खड़ा हो जाए। भाई मेरे को जेन्युइनली मेरे को इतने सारे लोगों के मैसेज आते हैं ना कि भाई मेरे को इससे मिला दे, उससे मिला दे, मेरा ये करवा दे, वो करवा दे। एंड आई वाज लाइक भाई ये बंदी तुम सबको देने बैठी है क्या यहाँ पर? एंड जेन्युइनली वो बंदी इतनी अच्छी है, मतलब बहुत सही बंदी है। उसकी लाइफ तो अलग ही है। उसकी लाइफ की स्टोरी अगर आप सुनोगे ना, मतलब सब रो पड़ेंगे, इतनी अच्छी उसकी स्टोरी है। और बहुत वो लड़की भी बहुत सही है। क्या स्टोरी? इफ यू कैन टेल देन यू कैन। सॉरी आई कैन नॉट। ओके ठीक है, वो उसको बुलाते उसके हैं। हाँ वो उसके लिए आपको उसको बुलाना पड़ेगा यहाँ पर उसकी स्टोरी सुनने के लिए। बट वो लड़की का और मेरा तो फ्रेंडशिप बहुत अच्छा है। मतलब हम लोग का फ्रेंडशिप इतना अच्छा है ना कि वो मेरे को समझ लेती है बहुत ज़्यादा जल्दी। अभी मतलब हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब वीडियो बनाते हम लोग कर लेते हैं, ये नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या बोल अरे हम लोग वीडियो बना रहे हैं। अब भाई मेरे वीडियो के कमेंट में अगर आप जाओगे ना तो आप नहीं, but देखोगे it looks like you guys are dating. It looks like you guys are dating. नहीं, बट हम लोग डेट नहीं कर रहे। शी इज ऑलरेडी डेटिंग समवन इन हर पास्ट लाइफ एंड जस्ट नाउ शी गॉट द ब्रेकअप। एंड अभी का मेरे को पता नहीं कि उनका अभी किसी लड़की के साथ में कुछ है या नहीं, बट एज ऑफ नाउ मेरे को जितना पता है कि वो सिंगल ही है अभी।
उनका ऐसा कुछ सीन नहीं चल रहा है किसी के साथ में, बट वो लड़की बहुत अच्छी है। मतलब वो हर चीज़ के लिए, मतलब उनका कैसा है ना कि अगर कोई चल रहा है, अगर कोई नीचे गिर रहा है तो उसको उठा के अपने साथ चलो, फिर मैटर नहीं करता क्या मतलब वो बंदा कैसा है क्या है। अगर उसको स्ट्रगल कर रहा है बंदा, तो वो अगर देख रही है बंदा स्ट्रगल कर रहा है तो वो उठा के आपको अच्छी वे में लेके जाएगी। फिर अगर मेरा देखो, मेरा जो जितने भी फैंस फॉलोइंग उसके अंदर सबसे ज़्यादा हाथ तो मैं वो लड़की को दूंगा। अगर इन फ्यूचर में बहुत बड़ा भी बन जाता हूँ, अगर मेरा बहुत अच्छा भी नाम हो जाता है, और अगर हुमेरा मेरे पास आती है और मेरे को बोलती है कि भाई तेरा 50% मेरे को दे दे, तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा। बिकॉज क्या है ना कि मेरे को वो लड़की की वजह से ही मेरे को जो मिला वो मिला है। मतलब इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग में मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त लोग हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं। हाँ, एक सेकंड, मेरे को याद आ रहा है, शी वाज मेकिंग सेम काइंड ऑफ कंटेंट विद हर बॉयफ्रेंड आल्सो, आई थिंक सो। हाँ, वो बना रही थी, मतलब सेम नहीं बना रही थी। मेरे साथ जो था ना वो आपको एकदम अलग दिखेगा, और उसके बॉयफ्रेंड के साथ में जो था वो एकदम अलग दिखेगा। हाँ, मतलब उसका तो मेरी और बोल्ड था उसका हाँ, मतलब मेरे और उसके वीडियो में एक हमारी मतलब एक हाँ, लाइन मैंने होती उसका है। बॉयफ्रेंड का देखा था, अभी याद आ गया मेरे को। मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, इसलिए मैं ची बोला था। नहीं अब सबका अपना अपना कंटेंट होता है। सब क्रिएटर्स, जितने भी क्रिएटर्स हैं, सबको अपना अपना वीडियो बना के पैसे कमाने हैं। एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है उसका, एब्स्ट्रैक्ट यही शब्द है, अलग हटके है ब्रो। मतलब ऐसा देखा ही नहीं था। एंड जो पचता नहीं वो पहले मुंह से छी निकलता है, बाद में उससे प्यार हो जाता है लोगों को। अरे एक्चुअली क्या है ना, वो लड़की मतलब अगर वो अपने आप को एक्सप्लोर करिए लोगों के सामने, मतलब आप समझ जाओ कि लड़की के अंदर कितने गट्स है। मतलब समझ लो, अगर नॉर्मल लड़की रहेगी, वो नॉर्मल लड़की कर ही नहीं सकती ये सब चीजें। वो थोड़ी मतलब इंस्टाग्राम पे जाके ऐसा नंगा नाच करेगी, ऐसा छाती का आप मेरी छाती देख लो, ऐसा नहीं करेगी। बट वो लड़की भी कर रही है, वो भी गलत वे में नहीं कर रही है, मेरे हिसाब से तो बहुत सही वे में कर रही है वो, क्योंकि एक उसका कंटेंट है, और अगर आप उसको कंटेंट को कंटेंट वाइज ही देखोगे तो वो सही रहेगा। अगर आप उसको लेके अगर बहुत सारी चीजें करोगे, तुम लोग के साथ ना ये मेंटेलिटी मेरे को बहुत पसंद आता है कि तुम लोग जो है वैसे ही देखना को, पर्सपेक्टिव देने को सोचते हो। नहीं तो लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि अगर लोग एक दिखा रहे तो लोग दूसरे का मीनिंग निकलते हैं। वो चीज़ मेरे को बहुत वियर्ड लगती है लोगों की, बिकॉज किससे भी अगर मैं दिखाता है ना, तो उसमें भी अगर एक फीमेल अपना पर्सपेक्टिव रख रही है, उसके साथ सफरिंग हुआ है, डिवोर्स या फिर चीटिंग या फिर मारा मारी कुछ भी हुआ है, तो लोग आके बोलेंगे तेरी गलती। अरे उसकी गलती क्या है? हाँ, अब ऑब्वियसली मेरे पास भी लोग आ रहे हैं, मेरे को भी बोल रहे हैं कि यार हुमेरा को एक रात के लिए हमारे भेज दे भाई, तेरे तो बहुत ज़्यादा मजे, तू इतने बड़े बड़े ये कर रहा है भाई, तू उसको ऐसा मिलता रहेगा वैसे मिलता रहेगा। नहीं भाई, मैं जस्ट शूट करता हूँ उसके साथ में, हम लोग जस्ट एक क्लीन, मतलब अगर जिस टाइम हम लोग शूट करते रहेंगे ना, अगर प्लेटोनिक रिलेशनशिप है तुम लोग का, बहुत प्लेटोनिक, एज इन तुम लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हो। तो मूविंग ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट थिंग, तू किसी और का नाम लिया था, जैसे विशाल, यू मेट विशाल इन सम प्लेस। Not in some place, actually that time I don't know विशाल कैसे, क्या, I have not seen his content. He's a content creator. By he got the 1.7 million followers on हाँ, I am sorry, I'm not aware bro. I'm very sorry. I'm very sorry, but नहीं, आप एक क्लैप करके रिटर्न शूट करो, उसको बुरा लग जाएगा। नहीं, बुरा लगने का बात नहीं, I am not aware. People might be aware. Okay. Because you are, अगर कोई किसी को रेफरेंस दे रहा है and you want to talk about him, it is a good deal. Okay. आज अभी खत्म होने के बाद मैं विशाल को देखूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं। देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो बनाता है, बहुत तगड़ी। उसके 1.7 मिलियन फॉलोवर्स है एंड बहुत क्लास बंदा है भाई। उसकी मतलब मैं बोल ही नहीं सकता, वो इतना अच्छा है। अच्छा इन द सेंस ना, मतलब कैसा है उसको पता, ही नोज एवरीथिंग अबाउट मी। लाइक अब कुछ लोग होते हैं कि अगर मैं किसी से मिलने जाता हूँ नए, मतलब किसी नए से, तो उसके माइंड में आ जाता है कि नहीं भाई बंदा बहुत पावरफुल रहेगा, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाता है, बहुत पैसा रहेगा उसके पास। बट विशाल नोज कि विशाल को मैं कभी मिला था, पता है विशाल का सरनेम? विशाल कुमार। हाँ, अभी सर्च करके देख लो क्या? हाँ, हमें सामने ही करते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई मेरा सब कंट्रोल सेंटर में सामने रख के ही करता है। विशाल XX करके है कि हाँ, विशाल कुमार, विशाल एक्सेस करके रहेगा। उसके 1.7 मिलियन फॉलोवर्स है। हाँ, इसको देखा है मैंने, यस, आई हैव सीन हिम। अभी तो तुमने बोला नहीं देखा। नहीं, नाम से कैसे पहचानेगा? फेस से तो मैं किसी को भी पहचान सकता है ना। नाम से मेरे बाजू वाला विशाल है, हाँ। उसको तो बोलेगा क्या भाई कितने विशाल है? नहीं, उसको वो मेरे को मिला था आज से 7-8 साल पहले। तो उसने मेरे को मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे। मतलब दैट टाइम आई यूज्ड टू डू फोटो शूट्स। मेरी फोटो आपने मेरे को पूछा ही नहीं कि मेरा ये लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ। अच्छा, अपन पहले विशाल के बारे में बोले थे, बाद में एक टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है? तो विशाल ने मेरे को मैसेज किया था कि भाई जो तुम्हारा फोटोशूट वगैरह होता है बहुत अच्छा होता है। एक सेकंड, लेट मी आस्क यू वन, आर दिस ऑल टिकटॉक क्रिएटर्स? यस।
This all are. heavy TikTok creators. हाँ, अरे भाई मेरे खुद के 800 मतलब 800 के फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे। बट वो दुख कैसे था तुम लोग का कि टिकटॉक अचानक से बंद हो गया ओवरनाइट? वो तो अलग ही दुख था। लाइक आज तक जितने भी क्रिएटर्स हैं ना, सबके सब रो रहे हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि जितने भी क्रिएटर्स हैं मेरे साथ वाले जितने भी थे ना, सबके सब अभी मिलियंस में है। मैं अकेला नहीं हूँ, बिकॉज मेरी लाइफ बहुत ही अलग है। मतलब अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, मैं भाई आदि के फ़ोन से, ये जो बंदा है आदि, उसको दिखा तो जरा। अभी दिखा नहीं सकता है। आदि यहाँ पर आ जा, एक बार आ जा। अरे आ ना, पागल है क्या? ये मेरा आधा इंस्टाग्राम, वो बंदे की वजह से चल रहा है। अच्छा। मतलब जेन्युइनली मैनेजर बोल सकते तेरा? नहीं, मैनेजर नहीं है, दोस्त और मैनेजर। हाँ, मैनेजर तो नहीं है, बट वो बंदे को अगर मैं बोलूँ ना कि आदि अपने को आज शूट करने का है, तो आएगा क्या? नो डाउट वो बोलता है भाई मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, वैसा है। मतलब मेरे पास आईफोन नहीं है। जय वीरू नहीं, मेरा जय वीरू तो दूसरा है मेरा। देख मार भाई मैं सच बोलूंगा ना, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? पकड़। वो उसको ही पता है, हम लोग का बॉन्ड वैसा नहीं है कि जय वीरू जैसा। मेरा वीरू जो है, लाइक मेरा जो वीरू है वो रॉनी है। अच्छा, बट तुम लोग का ये शिफ्ट जो था टिकटॉक का, तो टिकटॉक टू इंस्टाग्राम, उसमें बिकॉज मेरे बहुत से दोस्त हैं यहाँ एरिया में भी, आकाश सिंह करके इधर एक है, उसका नाम, उसका इंस्टाग्राम और इसका आईडी मेरे को पता नहीं, बिकॉज आई नो दिस पीपल फ्रॉम फेस। ओके। और इन लोग का पॉपुलैरिटी अलग था। हाँ। इंस्टाग्राम वालों का पॉपुलैरिटी अलग है और यूट्यूब वालों का अलग है, तो वो क्रेज ये कॉम्प्रिहेंड करने को बहुत अलग होता है। बट जब लोग टिकटॉक सुन के क्रिंज बोलते हैं, तो तुम लोग को कैसे लगता था? व्हाट वर योर फीलिंग? बिकॉज मेन इंस्टाग्राम मेड इट मेन स्ट्रीम, टिकटॉक मेन स्ट्रीम होने वाला था, तब तक बंद हो गया। बट जब क्रिंज बोलते हैं या फिर तुम लोग को कुछ अलग वर्ड से संबोधित करते हैं, तो तुम लोग को कैसे फील होता है? व्हाट इज द फीलिंग्स दैट यू गाइज हैव? बिकॉज तुम लोग का पास भी दिल है, तुम लोग सब लोग, मतलब ऐसा नहीं कि अब मेरे जैसे इग्नोर नहीं कर दोगे कि हाँ चल हो रहा है, कुछ तो फील होता रहेगा। नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा फील होता है कि भाई कोई मेरे को छपरी बोल रहा है। हाँ भाई मैं खुद छपरी रह के अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ। नहीं, टिकटॉकर्स को जो अगर क्रिंज बोला जाता है, क्रिंज बोलते थे, और क्या होते थे उनमें, दिस इज सेकेंडरी और गांव का प्लेटफॉर्म, ऐसा बोलते थे हम लोग के। तो अगर गांव वाले भी अगर कमा रहे, पैसा कमा रहे, अगर टिकटॉक में गांव वाले जो बंदे लोग रहते हैं, जो अगर समझो एक अंकल आंटी पकड़ लो, ऐसा वीडियो बना रहे ऐसा ऐसा करके, और उन लोग फेमस हो रहे, पैसा कमा रहे, उसमें क्या गलत क्या है? वो भी तो अच्छी चीज है ना। अगर कोई गरीब इंसान बड़ा बन रहा है तो उसको बनने तो बड़ा, उसमें हम सबको जलने की जरूरत नहीं है भाई। जल वो रहा है जो कर नहीं पा रहा है, वो तो अपना बंदा काम करके। अभी देखो, अगर मैं भी हूँ, ठीक है, मैं या मेरा है। और जब तुम लोग को ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स रोस्ट करते थे, तभी क्या फीलिंग आता था? अरे वो तो यूट्यूबर्स को पता है ना। रोस्ट किया है कभी? मेरे को तो बहुत सारे लोगों ने रोस्ट किया है। मेरे को तो एक लड़का है धाराविक आएगा, उसने मेरे और हुमेरा के वीडियो को रोस्ट किया था। वो बोलता है, मतलब मैं ना एक हुमेरा को ऐसे खींच रहा था, तो वो लड़की ने क्या किया था पता है? मतलब हमारा पहले वीडियो डाला था, एंड देन मतलब हुमेरा, मतलब अब कैसे बताऊं, उनका वो था, तो वो लड़का साइज बोल सकता, हाँ वो उनका ओव्हर था, तो वो लड़का बोलता है की भावा एवढं का दाखवतोय, असं हात टाक आणि बाहेर काढ त्याला. ये उसने रोस्ट किया था एंड आई वाज लाइक भाई तो यही कर, मेरे को यही चाहिए तेरे से. मेरे को और फेमस कर रहा था वो बंदा. मतलब इनडायरेक्ट. और जितने भी क्रिएटर्स है, जितने भी बंदे लोग हैं आजकल, जितने भी जो भी करे ना, सब पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं. तो सबका अपना अपना वे है, सब अपने अपने तरीके से पैसे कमाओ. मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उस चीज का, क्योंकि मैं भी खुद कर रहा हूँ. मैं भी तो क्रिंज कंटेंट नहीं दे रहा हूँ पब्लिक को. अगर पब्लिक को जो चाहिए वही मैं दूंगा. अगर मैं दूसरा कुछ दूंगा, सपोज अगर मैं अभी फैशन में जा रहा हूँ तो मेरी फैशन में वीडियो चलेगी ही नहीं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि पब्लिक को मेरे से जो चाहिए वो लस्ट चाहिए, सेक्स चाहिए. मतलब मैं वही दिखा रहा हूँ पब्लिक को, तो पब्लिक मेरे पास वही देखने आ रही है. अगर मैं उनको ये दिखाऊंगा तो वो नहीं देखेगी मेरा, वो बोलेगी क्या यार बोर कर रहा है हम लोगों को, फिर और अनफॉलो कर देंगे. उससे अच्छा जो तुम्हारा चल रहा है वही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है. पब्लिक बोलेगी, अपने को भी वही चाहिए कि पब्लिक आके हम लोग को बोले. 2 क्या 4 गाली देके हमारे कमेंट में जाओ. हमारा कमेंट बॉक्स भरा हुआ देखना चाहिए हम लोग को. लाइक्स 1 जा रहा है तो लाइक्स 100 लाइक्स जानी चाहिए उस चीज पे. व्यूज कमा रहे तो व्यूज बढ़ाओ और पैसे कमाओ. मतलब you are very comfortable with the scenario which is going on right now. Yes, not the all, but some are so cringe. अब जो क्रिंज है वो क्रिंज ही करेंगे, उनको पता है. किस चीज के साथ कंफर्टेबल नहीं है?
मैं तो जैसे कि मैं तो हर चीज़ में कंफर्टेबल, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज़ का दिक्कत ही नहीं रखता हूँ मैं। मतलब अगर तू बोला ऑल नॉट ऑल, सो व्हाट इज दैट नॉट ऑल? अब जैसे कि अब मैं बोलूँगा तो फिर विवाद नहीं नहीं, विवाद हो बिंदास जाएगा। बिंदास बिंदास बिंदास, अब जैसे आज होने दे। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर कर डालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि हुमेरा है, हुमेरा एक लिमिट में वीडियो बनाती है, वैसा नहीं कि आओ नंगा होके रूमेल में ऐसा अपना कुछ दिखा दो। अब एक यहाँ पर नहीं कभी कभी नॉट हर बट अदर क्रिएटर्स लाइक हर करती है वैसा, मेरे को पता है। स्काई ऐप, क्रिएटर ऐप, इसमें एक्सक्लूसिव न्यूड्स Nudes डालते डालती है। मैं कल उसका देख रहा था आईडी ना, थैंक गॉड शी इज नॉट डूइंग इट, एंड उसके लिए हैट्स ऑफ उसको, इफ शी इज डूइंग, शी नोज द लिमिट। नहीं, अरे वो बंदी ये भी नहीं करती, वो जो अभी कर रही है ना वो भी नहीं कर रही थी, बट उसकी लाइफ का जो स्ट्रगल है हाँ, वो बहुत अलग है। अब मतलब हमारे जितने भी मतलब मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जो झोपड़पट्टी से ऊपर आए हुए हैं, हाँ, उनकी सबकी लाइफ हमारी जैसी होती है। हम्म, लाइक भाई हम लोग को टॉयलेट जाने के लिए जब हम लोग बाथरूम जाते हैं ना, तो हम लोग को वहां पर 5-10 मिनट रुकना पड़ता है, जब तक सामने वाला बाहर ना आए तब तक हम नहीं जा पाते। तो हम लोग का जो स्ट्रगल है वो बहुत अलग लेवल का स्ट्रगल है। मतलब अब मैं मेरी स्ट्रगल की बात करूं, मेरे जो पेरेंट्स है अभी तक, मतलब अभी भी रिसेंटली अभी भी मेरे डैडी मम्मी जो थे ना वो मतलब हमारे वहाँ बिल्डिंग्स है, वहां पर जाके उनका जो कचरा होता है वो उतार देते मेरे डैडी। अभी तो मैं सब बंद कर डाला, मतलब अभी जैसे मैं जॉब पे लग गया तो मैंने डैडी मम्मी से सब बंद कर दिया, और मेरी स्ट्रगल तो बचपन से ही चल रही है। मैं जब 2 साल का था तभी से मेरी स्ट्रगल चल रहा है, मतलब बिकॉज ऑफ सम मनी। मतलब मेरे साथ में जो हुआ, ऐसा ही प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में पैसे ही प्रॉब्लम है। नॉट जस्ट यू, बहुत जन, अभी मेरे लाइफ में भी पैसे ही प्रॉब्लम है, बट आई डोंट गिव अ डैम अबाउट मनी, बिकॉज मैं वो सहमति हो गया है मेरा कि लाइक लाइफ में आए हो तो ये साइकिल माया छोड़ना है कभी ना कभी किसी को, सब लोग को। हाँ वो तो है, वो रियलाइजेशन पे आ रहा है, बट अगर पैसा प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन तेरे हिसाब से क्या है? कमाओ उसको, और क्या। दैट इज इट। फिर वो साइकिल में अटकेगा, उसका क्या? साइकिल में अटक ही नहीं सकता। जैसे कि देखो हम लोग क्रिएटर है, ठीक है, बट व्हाट इफ लाइक आगे जाके ऐसा नहीं होना चाहिए, बट डर लगता है कभी इंटरनेट ही उड़ जाए तो। इंटरनेट उड़ भी जाए तो फिर क्या है, मैं तो अच्छा खासा रिकवरी करता ही हूँ। अरे हाँ, तो रिकवरी तो मेरे को तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि मैं नल्ला घर पे बैठ जाऊंगा, कुछ कर नहीं पाऊंगा। अच्छा खासा पढ़ा भी लिखा हूँ तो कहीं ना कहीं जॉब कर लूंगा, बैंक में अच्छी जगह पे जॉब पे लग जाऊंगा। अभी भी फिलहाल रिकवरी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को शूट्स भी करने होते हैं, मेरे को नए लोगों से मिलना भी होता है, और जो हमारा काम होता है रिकवरी का ये ईजी नहीं होता है। ये तुमको साउंड अच्छा लगता है कि भाई तू गुंडा है, बट जो मैं सर्वाइव करता हूँ बहुत अलग ही लाइफ है। मतलब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ रिकवरी का। वही पूछने वाला था कि व्हाट वाज द किस्सा दैट यू वर गोना टेल। हाँ, मतलब मैं यहाँ नित्या सर का नाम लूँगा, मतलब ही इज़ अ गॉड फॉर मी। लाइक उनके एजेंसी में मैं काम कर रहा हूँ। तो क्या हुआ था, नहीं इसके पहले के एजेंसी में मैं एक साकिना का में एक मतलब एजेंसी है, उसका नाम वैष्णवी करके है। तो मैं वहाँ पर काम किया था, 3 साल तक का काम किया था प्रमोद सर के अंडर। तो वहाँ एक किस्सा हुआ था मेरे साथ में। मैं एक कस्टमर था मेरा हलापुल का, कुर्ला हलापुल में, मतलब अच्छी खासी बिल्डिंग में रहता था। तो कोई कॉलर रहेगी, मतलब हमारा काम क्या होता है, पहले जाओ उनका सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के आओ कि बंदा रहता है या नहीं। तो वहाँ गए, बंदा रह रहा था। तो कोई कॉलर थी हमारी, उसने उनको गाली दिया था, मतलब कस्टमर को गाली नहीं दिया था, उसके डैडी को गाली दिया था। एंड दैट पर्सन इज सो मच रिच, मतलब इतना ज़्यादा पैसा वाला था कि बता नहीं सकता। एंड द गाय वॉज एन मोमेडियन। एंड मैं डर गया। मैं जैसे गया ना, उसने मेरे को बहुत अच्छे से ग्रीट किया, बोला आप अंदर कहाँ से आए हो। मैं बोला ऐसा ऐसा, मतलब आपका पैसा अमाउंट बाकी था तो आपने पैसा भरा नहीं है। तो उन्होंने मेरे को रिकॉर्डिंग सुनाया। मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था कि वो बंदी जो थी उसका कुछ तो नाम था, वो गाली दे रही थी उसके डैडी को, कस्टमर के डैडी को गाली दे रही थी। मैं जस्ट सुन ही रहा हूँ, और कस्टमर ने उसके वाइफ को बोला कि मेरे को ज़रा बंदूक दिखाना। एंड मेरी फट गई। मैं बोला मयंक तुम मर जाएगा जी यहाँ से। अगर तू यहाँ से जिंदा गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम मर गया तो फिर समझ चले गया। बिकॉज ना एक हमारे माइंड में होता है कि भाई एक तो बंदा मुसलमान है। आज किससे बंद होगा या फिर मयंक बंद होगा? लाइक
ऐसा नहीं है कि मेरे मोमेडियन फ्रेंड्स नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्त We लोग are हैं। not discriminating, but Just है telling point truth. of view. हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा फरदीन खान दोस्त है मेरा, भाई जिगर का टुकड़ा है मेरे वो। धारा नहीं, गोवंडे पे रहता है बंदा, हाँ, बहुत अच्छा बंदा है। वैसे मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं मोमेडियन, बट उनके साथ मेरा कभी अनबन नहीं होता। बट एक भाई माइंड है इंडियन पीपल्स। अब तुम्हारे अगर वो फरदीन को भी एक कहानी बोलूँ तो फरदीन के माइंड में वही आएगा कि हाँ भाई ये हो सकता था। तो क्या हुआ, मैं सुन रहा था, उसने बंदूक लेके आया और उसने मेरे को दे दिया मेरे सर पे, और मैं ऐसा सुन रहा था। मैं बोला भाई गणपति पापा बचा लो, मोटे बचा ले मेरे को, नहीं तो मैं मर जाऊंगा यहाँ से। मेरी इतनी फटी पड़ी थी। मैं बोला अब मैं क्या करूँ। मैंने बोला मैं फोन को देख रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने बोला कि हम बात करते सर, ये सब अगर आप मेरे को मारोगे मर जाऊंगा, मेरा कुछ मतलब नहीं इस चीज़ से। मैं गरीब इंसान हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ। तो सीन ये हुआ था कि उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को लड़की से मिला, नहीं तो तू यहाँ से जाएगा नहीं। तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा बहलाया, उसको बहुत ज़्यादा समझाया कि तुम्हारा इतना अमाउंट है, अगर आपने पैसा दे दिया था तो आपको इतना कोई बोलता ही नहीं। मैं उसको बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ना इतने शांति से उसको समझाया, और उस दिन में बंदे से 3 लाख रुपए लेके गया था। मतलब वही बंदे से जो मेरे को गोली दिखा रहा था मारने के लिए, और वही बंदे से मैं 3 लाख रुपए लेके गया था उस दिन। एंड उसके लिए मेरे को सर लोग ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, क्योंकि और क्या होता है ना, मतलब जो रिकवरी वाले जो होते हैं ना बंदे लोग, उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है बंदों के ऊपर कि मतलब वो बोल ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। अभी जिनके अंडर में काम कर रहा हूँ, मतलब मेरा जो मैनेजर है विनय सर करके, वो बंदा इतना फ्रैंक रहता है मेरे साथ में, बहुत सही से। मतलब वो उसका प्रेशर मेरे पे आने ही नहीं देता। बहुत क्लास बंदा है वो, बहुत क्लास। तुम लोग कमीशन बेस पे रहते हो या फिर किसे रहते हो, सैलरी बेस पे? मैं तो सैलरी बेस पे ही हूँ अभी फ़िलहाल। अगर मेरे को कुछ कैश चाहिए भी रहता है, अगर सपोज मेरी फैमिली में कुछ इशू भी हो गया, तो आई डायरेक्ट कॉल टू नित्या सर, नित्या सर मेरे को इतने पैसे चाहिए। सर मेरे को पूछते भी नहीं क्यों चाहिए, वो डायरेक्ट भेज देते हैं। वैसा मेरा जो फ्रेंड है विशाल, उसको भी ऐसा बोला ना कि भाई मेरे को इतने पैसे चाहिए, वो पूछता भी नहीं, वो डायरेक्ट भेज देता है। विशाल की तो अपनी कहानी रह गई थी बतानी जो थी, तो विशाल ने मेरे को मैसेज किया था। बट विशाल लुक्स लाइक अ गुड क्रिएटर ना भाई ही इज, उसका क्वालिटी ऑफ फोटोज जो अभी देख रहा था, इट इज वेरी ब्यूटीफुल भाई वो नेक्स्ट लेवल बंदा है। उसके लिए अगर मैं बात करूँगा ना तो पूरा दिन निकल जाएगा, उतनी सारी बातें। वो मेरे को बहुत हेल्प करता है, हर चीज़ में मेरे को समझता है। अगर उसको पता भी चला कि मतलब मैं उसके साथ 2 बार गया हूँ गोवा, मैं एक बार भी पैसा लेके नहीं गया, एक बार भी पैसे नहीं लेके गया। लाइक मैं यहाँ से गोवा गया, सब पूरा उनका खर्चा था, इंक्लूडेड। सब सब सब। वो सिर्फ बोलते तू मेरे साथ में आ। अब मैं यहाँ पर भी गया था उनके साथ में, कहाँ हिमाचल गया था, वो भी उसके मतलब वो समझता है मेरे को कि भाई बंदे की सिचुएशन क्या है। अब मेरी जो घर की परिस्थिति है वो बहुत अलग परिस्थिति है। कैसे कि मैं जो बड़ा हुआ हूँ, मतलब यहाँ आने के बाद मेरी जो घर की हालत हो रखी है, मैं पढ़ाई छोड़ दिया जस्ट टू मतलब पैसे, जस्ट टू गेट सम मनी। मैं कॉल सेंटर में काम करता था सबसे पहले, जब मैं 10th फेल हो गया और मतलब मेरी तबीयत खराब थी तो मैं फेल हो गया, तो मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था कॉल सेंटर। मैं 3 साल कॉल सेंटर में काम किया, उसमें 1 साल के बाद में मेरे को प्रमोशन मिल गया था। एंड देन मैं टीम लीडर बना। टीम लीडर्स के बाद मैं क्या बोलते हैं अपना वो जो कॉलिंग सुनते हैं ना, क्या बोलते हैं यार, टेलीकॉलर? नहीं टेलीकॉलर नहीं, जो कॉल सुनते हैं ना उनको कुछ तो बोला जाता है यार, मेरे को वो मिला था। उसके बाद मैं छोड़ दिया था काम, उसके बाद मैं वीडियोस बनाना चालू कर दिया था। तो जब मैं वीडियो बनाना चालू किया तो बहुत बहुत ही अलग लेवल का था। मेरे पास फ़ोन नहीं था, फ़ोन तो मेरे पास अभी भी नहीं है, आप यकीन नहीं करोगे। फोन नहीं है? मतलब मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, हाँ, iOS मतलब मेरे पास iOS नहीं है, मतलब फोन नहीं है, ठीक एंड्रॉयड है मेरे पास। बट मैं आदि के फ़ोन में ही मेरा वीडियो बनाता हूँ। इसके आदि के पहले जो मेरे पास फ़ोन था ना, वो किसके फ़ोन में बना रहा था मैं, ऐसे ही कोई फ्रेंड मिल गया तो उसके फ़ोन में बना लिया वीडियो, वैसा मतलब रेगुलर नहीं था। तो मेरा कंटेंट का जो मतलब क्रिएटिंग जो था वो क्रिएटिविटी तब से स्टार्ट हुआ मेरा। एक अनिकेत जादव करके बंदा था, उसने मेरा फ़ोटो शूट किया था, फर्स्ट टाइम हमारा शूट किया था। तो वो फ़ोटो बहुत सारी जगह पे हमारा फीचर्ड हुआ था, बहुत सारी जगह पे। और मेरे को मुंबई पोर्ट्रेट्स करके ना उस टाइम पे एक पेज हुआ करता था इंस्टाग्राम पे, जो कि उन लोगों ने मेरे को अप्रोच किया था 3 बार शूट के लिए कि हमारे ऐसे कुछ कॉन्सर्ट होते हैं, वहाँ पर आपको आना है। तो मैं गया था, वहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स आते हैं जिनको शूट करना होता है, बहुत सारे फोटोग्राफर्स आते हैं। तो उन्होंने मेरे बहुत सारे फोटोग्राफर ने फ़ोटो भी लिए थे।
उसके बाद क्या हुआ ना, एक मतलब एक चीज़ हो जाती है कि अनिकेत मेरा हर बार फ्री में शूट करता था, हर बार फ्री में शूट करता था। तो एक टाइम आ गया कि जहाँ पर वो बोल दिया कि भाई तेरे को फैमिली इस चीज़ से, मेरे को क्या मिल रहा है। तो वो मेरे को बोला कि यू हैव टू स्टार्ट टू पे समथिंग फॉर मी, मतलब टू मी। तो मैं बोला कि भाई देख, मैं पे नहीं कर सकता, बिकॉज मैं खुद अभी भी मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं किसी को पे करूँ। अगर मैं होता तो फिर मतलब मैं बहुत कुछ करता। तो फिर हमारा अनमन स्टार्ट हुआ, तो हम लोग ने थोड़ा टाइम ले लिया अपने आप से उस चीज़ से। फिर मेरा पूरा इंस्टाग्राम जो अकाउंट मतलब बहुत अच्छे खासा था, पूरा डाउन हो गया। उसके बाद मैं पूरा स्टॉप ही कर दिया। फिर मैं सोचा कि नहीं करना यार अपने साथ में ये सब। फिर उसके बाद मेरे लाइफ में आया अतुल गायकवाड़ करके बंदा है। मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फोटोज थे और बहुत सारे फोटोग्राफर्स मेरे को फॉलो करते थे उस टाइम पे। और मैं क्रिएटिव फोटो शूट ही करता था, मतलब कॉन्सेप्ट शूट होते हैं ना, वैसे कॉन्सेप्ट शूट करता था। मैंने रेबेका के साथ में भी किया था। मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको कि रेबेका के साथ में मैंने एक न्यूड शूट किया हुआ था, सेमी न्यूड किया हुआ था। बट उस टाइम पे वो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। उस टाइम पे इस तरीके से पोर्ट्रेट नहीं हुआ था जिस तरीके से मैं हुमेरा के साथ में हो रहा हूँ। उस टाइम पे लोगों को बहुत अच्छा लगा था कि भाई तुमने बहुत मतलब अच्छा काम किया है, बहुत बहुत अच्छा मिला था। बट अभी क्या हो रखा है ना, अभी इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर बन गया हो, मतलब क्रिएटर हो रखा हो। उस टाइम पे जो था मैं आर्टिस्ट था, अभी जो हूँ मैं वो क्रिएटर हूँ। तो ऑब्वियसली आर्टिस्ट को आर्टिस्ट की तरफ से ही देखेंगे और क्रिएटर को क्रिएटर की तरफ से देखेंगे। तो मेरे को किसी के जजमेंट से मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट एक है कि उस टाइम पे की लाइफ ज़्यादा अच्छी थी एज ऑफ नाउ। अभी मेरे को फैंस फॉलोइंग मिल रही है और अच्छे खासे पैसे भी आने लगे हैं। तो मेरे को वो अच्छा तो लगता है, बट वहाँ जाने की मन भी करता है। बट एक होता नहीं यार, नहीं पब्लिक को यही चाहिए तो मैं अभी पब्लिक को यही दूंगा। वैसा मेरे बहुत सारे दोस्त लोग मेरे को समझाते भी है कि भाई तू बहुत गलत कर रहा है, तू गलत दिख रहा है सामने लोगों के। बट मैं मजबूर हूँ, आप नहीं। दिमाग में जस्ट बोला आप नहीं। तो भाई आप भी मजबूर नहीं हो, आप भी कैमरा उठाओ, व्लॉगिंग करो, वीडियोस बनाओ, पैसे कमाओ, खूब मजे करो। हम सीरियस पॉइंट पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। मेरे को ये पूछने का था कि लाइक यू वर टेलिंग अबाउट योर फ्रेंड, जो अभी किस्सा बता रहा था अमर, वो विशाल के बारे में कोई किस्सा बता रहा था। हाँ हाँ, भूल गया। मैं भूल गया, जेन्युइनली भूल गया। आई ऑल्सो डोंट नो, यू वर टेलिंग कि मैं आते इस पॉइंट पे एंड यू वेंट हियर। हाँ अरे वो एक्चुअली मैं कैसे ना बात करने लगा तो बहुत सारी बातें निकल जाती है मेरे मुंह से। तो उसने मेरे को मैसेज किया था 2017-18 में, आई गेस दानिश ऑफ हो गए थे तभी। दानिश और मेरा अच्छा फ्रेंडशिप था। बट ये टॉपिक को अगर ज़्यादा लेके जाऊंगा तो फिर सब लोग मेरे को बोलेंगे दानिश भाई। दानिश भाई नहीं, वो एल्विश भाई था। तो सीन हुआ था, उसने मेरे को मैसेज किया था कि भाई आपकी फोटोशूट बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद में हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी, मैं उसको मैसेज करता था, बातचीत हमारी स्टार्ट हो गई थी। तो उसके बाद में उसकी एक फ्रेंड थी, उसकी आयुषी करके, वो भी अच्छी लड़की है, वो बहुत अच्छी लड़की है। क्योंकि मैं जब दिल्ली गया तो उसके घर पे रहा था और उसके वहाँ पर खाना पीना, उसके फैमिली वाले भी बहुत अच्छे, वो लड़की के भी, विशाल के भी फैमिली वाले अच्छे। मतलब मैं दोनों को, मतलब मेरा दोनों के साथ में जो बॉन्ड है उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अच्छा बॉन्ड मेरा विशाल के साथ में है। तो हमारी फ्रेंडशिप 2017-18 में स्टार्ट हुआ था। फिर उसको सब पता चलने लगा मेरे बारे में, ऐसा वैसा ये वो। उसके बाद हम लोग 8 साल बाद मिले थे। 8 साल बाद हम लोग, वो हमारे यहाँ पर आया था और फर्स्ट टाइम वो आया था। एक होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और मैंने मेरा खुद का इंप्रेशन डाउन ही कर डाला उसके सामने। क्योंकि क्या हुआ था, उसने मेरे को बोला था अच्छी होटल देख के रखना। एंड मेरे माइंड में कैसा था ना कि मैं गरीब हूँ, सामने वाला मैं गरीब रहेगा। बट वैसा नहीं था। अब मैंने उस टाइम पे सोचा नहीं था इतना कि भाई बंदा क्रिएटर है ऐसा है वैसा। मेरे को ऐसा था कि मेरा दोस्त है वो। इसीलिए तो आया, तभी ऐसा था क्या, थोड़ा नर्वस था। मेरे को चलता है, मैं भाई नहीं बहुत तुमको नहीं, अभी तो comfortable सबको चलता है। मेरे को अभी किसी से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी मैं वैसा बन गया कि मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब समझ रहे हो, अभी मेरी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी है। अभी मैं खुद सही चल रहा हूँ अपनी तरफ से वैसा। तो वो मेरे को मिला यहाँ पर, मतलब जो मैंने होटल बुक किया था अच्छा होटल था। बट सीन ये था ना कि उसकी जो दोस्त थे आयुषी, उसको अच्छा नहीं लगा एरिया। तो मेरे को एक लगा कि यार मैंने उन लोग का पूरा ट्रिप ही बिगाड़ दिया। उसके बाद हमारा थोड़ा 1-2 साल का हम लोग को फिर रिटर्न गैप हो गया था। फिर हमारा बातचीत स्टार्ट हुआ, फिर हम लोग गोवा मिले एंड देन हम लोग हिमाचल गए। अभी वो नेक्स्ट मंथ आएगा मेरे बर्थडे पे यहाँ पर मुंबई में। बट वो बंदा ही नोज एवरीथिंग अबाउट मी। उसको मतलब वो मेरे साथ में भी रहेगा, वो मेरे साथ में बात भी नहीं की और मेरे साथ में सिर्फ बैठा है। सो आई फील सो गुड।
लाइक मेरे को इतना अच्छा लगता है उसके साथ में, अलग लेवल का हम लोग का जो बॉन्ड है वो अलग लेवल का है, बहुत क्लास। बिफोर क्लोजिंग ऑफ आई लाइक टू आस्क यू वन मोर, ऐसा कोई इंटरेस्टिंग किस्सा है जो तुझे बताना, एक या फिर दो? अबाउट माई फैमिली आई विल टेल। बिंदास। मेरी जो मम्मी डैडी है मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मतलब उन्होंने मेरे को कभी कोई चीज़ के लिए मना नहीं किया। जब स्टार्टिंग मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे डैडी और मम्मी मेरे को मना करते थे, बट जब डैडी और मम्मी को पता चला कि बंदा मतलब सही कर रहा है तो मम्मी खुद सपोर्ट करने लगी, मेरे डैडी भी सपोर्ट करने लगे। मेरी जो लाइफ है बहुत स्ट्रगल वाली है, मेरी जो गरीबी है वो मेरे को ही पता है। मैंने कितने मतलब कभी कभार मैंने ऐसे भी दिन निकाला हो कि मेरे पास मेरे घर में खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, मेरे को 100-200 रुपये देना मांगना पड़ता था मेरे फ्रेंड के पास कि भाई आज इतना दे दे मेरे को भाजी लाना है। मैंने वैसे दिन निकाला हो, और ऊपर वाले की दुआ से अभी मेरे पास जितना भी है उसके लिए मैं खुश हूँ। मेरे डैडी मम्मी से अमाउंट बोलने वाला था, गलती से तू फ्लो में हाँ बोलने वाला था। और मेरे पेरेंट्स ने मेरे को जितना भी दिया मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनके पास जितना था उन्होंने वो सब दिया मेरे को। सो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मेरा टाइम है कि उनको मैं वो सब दूँ। मैं मेरे माँ बाप को वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो वो डिजर्व करते हैं। अगर वो डिजर्व नहीं भी करे फिर भी उनको देना चाहूँगा। मेरे को ये है कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए, जस्ट मेरे पेरेंट्स को खुश रखना है मेरे को। एक्चुअली क्या हुआ था, 3 महीने पहले मेरे डैडी को हार्ट अटैक आया था, एंड उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मतलब मैं अभी भी डरा हुआ उस चीज़ से क्योंकि ना मेरे को किसी ने बोला था कि हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं ना उनका कुछ वो नहीं रहता है, टाइमिंग नहीं रहता है। अगर उनको 3 अटैक आ जाती है तो बात खत्म उनका। तो मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने अब मतलब जिस बंदे को मैं डेट कर रहा था उसको बोला है कि अपन शादी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे डैडी को ऐसा हुआ है। तो वो बोली कि ठीक है हम लोग कर लेते हैं, बट जैसा मेरे को चाहिए वैसा अभी है नहीं। तो उसकी वजह से हम लोग का प्लान रुक गया। फिर मेरी फैमिली में जब ऐसा हुआ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे डैडी का जब ये सीन हुआ उसके 2-3 दिन पहले मेरे पास इतने सारे पैसे थे, बहुत सारे पैसे थे। क्योंकि ना मेरा गणपति का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बोल सकता, मतलब छोटा मोटा बिजनेस होता है गणपति का। मतलब मैं गणपति का आर्ट भी करता हूँ, जैसे कि बनाता तो हूँ, उनको धोती पहनाना, डायमंड वर्क, फिर देवी का जो साड़ी वगैरह होता है उनका जो मतलब पूरा लुक होता है वो पूरा मैं क्रिएट करता हूँ। तो मैं अपने लाल बाग में जो बड़े बड़े गणपति होते हैं वहाँ के काफ़ी बहुत सारे गणपति का मैं खुद काम करता हूँ। तो सीन ये होता है ना, मेरा खुद का कारखाना था हमारे वहाँ पर कुरला में, कारखाना लगाया था मैंने। गणपति गए सबके घर पे, मेरे घर खुद के घर पे 7 दिन का गणपति बैठता है। तो हम लोग 7 दिन का गणपति जस्ट डुबा के आए थे, एंड 8वें दिन मेरे पास पैसे थे, मेरे सर पे 8 लाख रुपया कर्जा था। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने जस्ट 22 साल की उम्र में 8 लाख रुपया कर्जा मैंने नील किया था, मेरे डैडी का, मम्मी का। क्योंकि उस टाइम पे ऐसे मेरी परिस्थिति थी ना, एक ऐसी परिस्थिति की ना, मैं खाऊँ, मैं जॉब करूँ, मैं ये करूँ वो करूँ, क्या करूँ। मतलब मेरे भाई की स्टडी थी हमारे सर पे, बहन का शादी था, मम्मी डैडी का था। मम्मी डैडी, अब तुम बताओ झाड़ू मार के इंसान कितना ही कमा लेगा पैसा। मेरे डैडी वो करते थे, मम्मी मेरे लोगों के घर पे बर्तन घसने जाती थी। और ये सच है, मतलब सबको लगेगा कि मैं फैंस फॉलोइंग के लिए कर रहा हूँ, बट नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, ये ट्रू है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देखोगे तो अरे वाई आर क्राइंग, मैं भाई मेरे आंखें वैसे, डर मत, मेरे आंखें मतलब, वैसे हाँ, मेरे को लगा मैं रोने लगा तो भाई तू पागल हो जाएगा। तो अरे यार, अब मैं अच्छी बात, सीरियस बात कर रहा हूँ। seriously। अगर आप मेरे प्रोफाइल पे देखोगे अभी भी मैं वहीं रहता हूँ जहाँ पहले से रहता था। तो वैसे दिन निकाला मैंने। अब जैसे कि मैंने 8 लाख रुपये 22 साल की उम्र मैंने पूरा क्लियर नील किया था, और उसमें से 1 लाख रुपये जो था वो मेरे खुद के फ्रेंड के पास से मैंने लिया था, मेरे एक दोस्त से, उसके पास मैंने लिया था। वो बंदे ने मेरे को 3 साल में इतना हरेस्ट किया था पैसे के लिए जितना किसी ने नहीं किया। मतलब भाई तू मेरा दोस्त है, तेरे को पता है मेरी हालत कैसी है, यू नो एवरीथिंग अबाउट मी, स्टिल यू आर डूइंग, मतलब स्टिल यू आर हर्टिंग मी फॉर दैट, मतलब जस्ट टू पीस ऑफ मनी। तू भाई 2-3 मतलब 1 लाख के लिए तू मेरे को इतना रुला रहा था। अभी मेरे को ऐसा हो रखा है ना कि भाई तू मेरे लिए कुछ भी कर ले, मेरे को तेरे से फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अभी भी हम लोग दोस्त है, बट वैसे दोस्त नहीं है जैसे मेरा उसका बॉन्ड पहले था वैसा। अब जैसे कि मैंने आपको कर्जे वाले का बोला, कर्जे वाले का तो बहुत ज़्यादा सीन था मेरे सर पे, बहुत ज़्यादा। मतलब लोग मेरे घर पे आते थे,
अब जैसे लोगों के घर पे मैं करने जाता हूँ, रिकवरी करने जाता हूँ, वैसे लोग मेरे घर पे आके करते थे। लिटरली एक टाइम ऐसा था ना कि हम लोग खाना खाए बिना सो जाता था। मतलब हाँ, आज फास्ट है हम लोग का, वैसे हम लोग को समझ आता था। मेरा जो छोटा भाई है वो भी बहुत अच्छा, मतलब वो एनजीओ चलाता है अभी खुद का, मतलब खुद का तो नहीं है बट वो वहाँ पर अच्छे खासे जॉब पे है। मेरी जो सिस्टर है उसका तो शादी हो रखा है, उनका भी अच्छा खासा है, सिर्फ मैं ही नल्ला हूँ मेरे घर में। इतना सीरियस बोलने को खुद को नल्ला बोल रहे हो। यू आर नहीं, वर्किंग आल्सो ना, तो आई एम नल्ला वर्किंग, कैसे? आई एम वर्किंग, बट मेरे को ये है कि मैं मेरे मम्मी डैडी को वो सब दूँ जो वो डिजर्व करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी किस चीज़ पे हाथ रख रही है मैं वो चीज़ दे दूँ। अब जैसे कि रोहित सिंदूर ने किया था, वो बंदे ने, उसकी माँ जिस चीज़ पे हाथ रखती है उस चीज़ पे वो उसको हासिल कर देता है। मेरे को वो चीज़ है कि मैं मेरे पेरेंट्स को वो सब दूँ। मैं ये सब कर ही रहा हूँ क्योंकि मैं सब, अब मैं क्यों कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे इतना सब, मैं इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ? जब तक वो है उनको सब दे दूँ, वो नहीं रहेंगे तो मेरे को ये सब करने की क्या जरूरत है? मेरे को कुछ नहीं चाहिए ये सब चीज़ें। मतलब मैं जेन्युइनली ऐसा हूँ मैं कि मेरे को मेरे माँ बाप है मेरे पास, मेरे लिए बहुत कुछ है। मेरे को कुछ पैसा, मैं भूखा भी रह लूँगा, मेरे को खाना पानी नहीं दोगे फिर भी चलेगा। 1 दिन मत दो, 2 दिन मत दो, 10 दिन मत दो, मैं कुछ रह लूँगा। मेरे पेरेंट्स चाहिए मेरे को, मैं किधर भी रहूँ। मेरी मम्मी भी कैसी है ना, उनको पता है कि मैं यहाँ पर आने वाला था। मम्मी ने बोला कि कुछ उल्टा सीधा मत बोलना, सारी अच्छी बोल बातें दिया। बोलना। आंटी आंटी फकअप हो गया, टाइटल थंबनेल बन गया है। नहीं, मम्मी ने बोला था कि आदि का नाम लेना, और बहुत सारे लोगों का नाम लेना रह गया था, जैसे कि चेतन है और एक सिद्धू डार्लिंग, मतलब चिनिया करके मेरा दोस्त नहीं बोल सकता। ही इज मतलब मेरे से 8-10 साल छोटा बंदा है। वो मेरी शूट करता था आज से 4-5 साल पहले, जब मैंने स्टार्ट किया था वो बंदा मेरा शूट करता था। वो मेरे को इतना सपोर्ट करता था कि भाई नहीं तू चल, अरे भाई चलो यार अपन शूट करते, अरे कुछ नहीं चलो। लोग मेरे को इतना चिढ़ाते थे मेरे वीडियोस की वजह से कि भाई तू ऐसे वीडियो बनाता है, ऐसे वीडियो, मतलब जब मैं टिकटॉक पे था तभी इतना ज़्यादा मतलब फेमस नहीं था, और टिकटॉक पे सारे वीडियो देख के लोग मेरे को हंसते थे। मैं घर से भी बाहर निकला ना तो मेरे को चिढ़ाते थे लोग कि कैसा है, क्या है, ये वो ये तो मतलब टिकटॉकर के जितने भी है ना सबकी लाइफ यही है। तो उस टाइम पे वो चीनिया मेरे को बोलता था, सिद्धू मेरे को बोलता था कि भाई अपन शूट करेंगे। वो अभी यहाँ पर शिफ्ट हो रखा है, कहाँ अपना बदलापुर में। बट वो बंदे ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद मेरे को अनिकेत ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था स्टार्टिंग में। अभी अतुल में भी को अच्छा खासा सपोर्ट किया। आदि तो मेरे साथ में है ही मेरी लाइफ में, और विशाल तो मेरे को सपोर्ट करते रहता है। हुमेरा ने मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट बोलेंगे तो हुमेरा ने किया, बिकॉज उसके वजह से ही मेरे को जो भी फैंस फॉलोइंग मिली उसकी वजह से मिला है। एंड या स्ट्रगल तो मैंने बहुत ज़्यादा किया वो अपने लाइफ में, और मेरे मम्मी डैडी को मैं वो सब चीज़ें दूंगा इन फ्यूचर। अगर अभी नहीं दे पाया तो मैं विदिन 1 आवर तो दे ही दूंगा उनको, सारी चीज़ें दे दूंगा। 1 ईयर, 1 साल में 1 ईयर में तो मैं 1 आवर। अच्छा 1 आवर बोला, एक घंटे में शिट, एक कट कर देना भाई, कट कर देना, एक कट कर देना। अरे भाई एक्चुअली ना अपनी इंग्लिश थोड़ी उल्टी पुल्टी है। नहीं इट्स फाइन ना, चलता है। बट नहीं फाइन, इतने तो इंग्लिश बोले लेता हूँ कि सामने वाले को नीचा दिखा सकूं। नहीं मतलब किसी को नीचा नहीं, मतलब सामने वाले को समझे ना, इतनी तो इंग्लिश बोले लेता हूँ मैं वैसा। और मैं बहुत ज्यादा मुंहफट हूँ, मतलब मैं कुछ भी बोल देता हूँ। मेरा भी वैसे ही सीन, दैट इज बेटर देन हाइडिंग समथिंग। मैं किसी के, मेरे को ना कैसा है ना, किसी के साथ मेरा झगड़ा हुआ ना तो मैं उसको मतलब ग्रज नहीं रखता मेरे मन में कि भाई जो है वो मुंह पे, हाँ जो हो गया वो हो गया। अब मेरे फैमिली में वैसा ही है हमारे। सो एंडिंग नोट तुझे क्या देना है लोगों को? ये क्या बताने का? तू अभी बोला क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चंस तो पूछते नहीं, हम लोग भी मुंहफट है। तो यही पूछने का कि व्हाट एंडिंग नोट डू यू वांट टू, एक खींच और एक पुल कर, लेफ्ट वाला खींच, इट्स फाइन, इट्स फाइन। व्हाट डू यू वांट टू गिव ऑन एंडिंग नोट? एंडिंग नोट पे क्या बताने का लोगों को, ऐसा कि लोगों को समझ में आए कि तेरे दिल का मैसेज? मेरे दिल का मैसेज यही है कि जब तक तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ है उनको वो सारी खुशियाँ दो जो तुम दे सकते हो, क्योंकि अपने पेरेंट्स ने अपने लिए क्या क्या स्ट्रगल किए अपने को पता है। तो तुम वो सारी चीज़ें उनको दो, उनको मतलब बैड फील मत करो, उनको ऐसा मत फील कराओ कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, मतलब तुम्हारी वजह से मैं यहाँ हूँ। वैसा नहीं है, उनके पास जितना था, उनसे जितना हो रहा था, उन्होंने आपको सब चीज़ें दी है। अब कोई पेरेंट्स आपको कितना ही दे पाएगा, मतलब अगर तुम भी पेरेंट्स बनोगे तो तुम भी तुम्हारे बच्चे को उतने दे पाओगे जितने तुमसे हो रहा था। अगर तुम्हारे बच्चे का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो उसको इतना एक्सपेक्टेशन दिलाओ ही मत
कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरे पेरेंट्स ने भी हमारे लिए जितना भी किया, उन्होंने हम्म। बहुत किया है मेरे लिए। उनसे जितना हो रहा था उन्होंने मेरे लिए किया, बट अब मेरा टर्न है कि मैं उनको वो सब चीज़ दूँ जो मतलब वो डिजर्व करते हैं। दूसरी बात ये है, तुम्हें अपने माँ बाप को बेबी की तरह ट्रीट करना है। मतलब बेबी की बेबी की तरह, तरह मतलब जो जिस चीज, जैसे तुमने कहा, जिस चीज पे हाथ रख के वो चीज दिलानी है। हाँ बेबी की तरह तो नहीं बोलूँगा, बट एक एक अपना होता है कि नहीं यार, उन्होंने बहुत स्ट्रगल, मतलब उन्होंने बहुत मेरे लिए, उन्होंने बेबी इतना सब किया है। आई टेल यू समथिंग कि बेबी मतलब एक माया, जिसको हम लोग हिंदी और गुजराती और मराठी में बोलते हैं माया देना, वो माया देना है कि व्हाट दे गिव उससे ज्यादा देना है तुझे वापस। हाँ एक्चुअली मतलब मेरे जैसे जितने बच्चे लोग निकले हुए हैं, अब जैसे कि मिस्टर फैजो को पकड़ लो, वो भी धारा, मतलब वो बांद्रा में रहता था। हाँ। उनका मतलब उनका अच्छा खासा घर था, हम्म, ठीक है, बट मेरा उतना भी नहीं है। हम्म। मतलब एक झाड़ू वाले का बेटा मतलब क्या ही कर सकता है। तो इसलिए मैं मेरे पेरेंट्स को वो सारी चीज़ें दे सकता हूँ। अगर एक बार वो चले गए तो मेरा ये सब इतना पैसा कमाना, ये सब मैं किसको दूंगा? हम्म। मतलब तुम बताओ, अगर तुम भी ये सब कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? मैं इसको समाज के लिए कर रहा हूँ भाई। आई एम क्लीनिंग द, आई एम नॉट फॉर ईयर फॉर, मेरा पर्पस ही अलग है। मेरे को इफ यू सी अबाउट मी, दैट इज व्हाट इज माय गोल। हाँ मुझे वो रिक्रिएट करना है। अगर कोई आदमी है जो मतलब कलयुग खत्म करना है, बेसिकली दैट इज माय ड्यूटी। आई हैव टेकन इट एज अ मिशन। ये मैं छोटे छोटे फन पार्ट्स में कर रहा है, बट आगे जाके मुझे साफ सफाई करनी है लोगों की। लोगों को करप्शन से या फिर पॉलिटिशियन नहीं बनना है। बट गब्बर देखा है? गब्बर गब्बर देखा है ना? नहीं देखा। गब्बर में अक्षय कुमार बेसिकली क्लीन्स द सोसाइटी। ओके जो करप्ट लोग रहते हैं उनको मार डालता है। तो मार नहीं डालूंगा, बट एक एक ड्यूटी है मेरा कि लोगों को असलियत से वाकिफ करके समाज की साफ सफाई करनी। एनजीओ का काम नहीं करने का, बट समथिंग विच हैज नेवर बीन क्रिएटेड इन दिस एंटायर हिस्ट्री। और मैं करेगा, मैं पागल है। ठीक है, फिर 2-5 करोड़ मेरे को भी भेज दो। अच्छा बिंदास बिंदास। अभी रहता तो मैं अभी भेज देता, मेरे को फर्क नहीं है। नो जस्ट किडिंग, मतलब बट गलत में मत लेना, मैं जस्ट एक मस्ती चीज कर है, रहा हूँ। अगर मैं तेरे को 5 करोड़ दूंगा तो तू उस 5 करोड़ का मैं कुछ भी कर, बट ये याद रख कि अगर किसी को जरूरत पड़े तो तू तो वो आगे, तो मैं बिकॉज यार, तेरे पे भी जो बीती है मैंने जो बचपन से, बीता हूँ भाई वो मेरे को पता है। मैं इसीलिए फोर ना, गुस्सा है। उन लोग कोई उठा के लेके जाने वाला था। नहीं एक्चुअली ना क्या होता है ना, मेरी लाइफ ही ऐसी रही है। अब मेरे लाइफ के अभी इतने सारे किस्से ना जो मैंने आपको बताए नहीं है, और इतने सारे किस्से वैसे जो मैं बता भी नहीं सकता। जो बताने है कि बता सकते हैं, तो ऐसे कुछ नहीं है कि अगर कुछ है दिल में, अगर मैं रोकेगा नहीं तेरे को। सी 1 घंटा 2 घंटे का पॉडकास्ट हो गया तो भी फाइन, बट इट शुड बी समथिंग विच हेल्प्स पीपल। और अगर फन वे में, तो लोगों को मजा भी आना चाहिए उतना। हाँ मजा तो आएगा भाई। हाँ, तो बता ना बिंदास। बट अभी अपन कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया बस, 1 आवर, परफेक्ट 1 आवर। 1 घंटा 2 मिनट बोला ना। सो अभी अपन क्लोजिंग दे देंगे। क्लोजिंग करने का तुझे कर ले, देख तेरे को मैं ऑप्शन नहीं, दे अगर रहा है। आपको I am कुछ a host, पूछना है तो ठीक है, यू, मैं- इफ यू वांट टू नो See, अबाउट मी, यू कैन आस्क मी समथिंग, आई कैन गिव यू आप आंसर। सफर कर रहे हो, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अगर आप बोलोगे ड्राइवर को ड्राइवर रोक दो, तो ड्राइवर रोक देगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, मेरे को तो मजा आ रहा है। मेरी लाइफ की स्टोरी में सबको बता रहा हूँ तो मेरे को तो मजा ही आएगा। ऑब्वियसली बात है। आई लाइक टू हियर समथिंग विच यू वांट टू टेल। तुझे दिल से बताना है ऐसा। मेरे को दिल से यही बतानी थी, जो मैं इसके पहले भी 4 से 5 बार बोल चुका हूँ, कि तुम तुम्हारे पेरेंट्स को वो सब चीज़ें दो जो तुम दे सकते हो। अगर एक बार दे लेफ्ट, वो रिटर्न नहीं आएगी तुम्हारे पास। तुम कितना भी हाथ पैर जोड़ लो भगवान के पास, मेरा यही है कि भाई नहीं, मेरे लाइफ में कुछ भी हो जाए मैं उनको वो सारी खुशियाँ दूंगा। अभी मैं प्लान कर रहा था मेरे पेरेंट्स के साथ में, मतलब मेरे डैडी ने उस दिन मेरे को बात में बोल दिया था, मेरे डैडी हमसे कुछ मांगते नहीं, इतना है। कभी भी उन्होंने आज तक वो नहीं किया कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। मेरी मम्मी ने भी नहीं किया कि आज मेरे को ये दे, मेरे को ये दिला दे, मेरे को वो दिला दे। नहीं, मेरे बच्चों से जितना हो रहा है वो हमको दे रहे, वैसा है। और एक सबरी होती है, मतलब अगर आप ऐसे सिचुएशन से गुजरते हो ना, तो वो अपने आप रहने लगते हो वैसे। अगर मैं रह रहा हूँ, मेरे आजू बाजू में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, पर ये देखने के बाद उन लोग की माइंड, मेरे को नहीं पता कैसा रहेगा मेरे को लेके, बट
अब मैं क्या ही करूँ, मेरे साथ में ये सब हुआ है तो मैं बोलूँगा। नहीं, सच है, सच अब है। दूसरी बात ये है कि हमारे वहाँ पर जो है ना, मतलब मैं, ये आपका रूम तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, हम्म। इससे ये भी बड़ा छोटे है? रूम में है। हाँ, मतलब बड़ा ही है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा है। इससे भी छोटे रूम में रहता हूँ मैं। अच्छा, हाँ। एक ही साइड पे हमारा मोरी है, हम्म, एक साइड पे किचन है, हम्म। उस और उतने स्पेस में चॉल लोग। सिस्टम बोल सकते हैं अपन। चौल नहीं, झोपड़पट्टी है ना, मैं तो चौल ही पहले से बोलते हैं बोलूँ, मैं उसको। झोपड़पट्टी में रह रहा हूँ। चौल नहीं, ही चौल बोलते अलग होता है। चौल सिस्टम कैसा होता है ना, चौल में एक एक रॉ होता है, मतलब सामने एक रॉ होता है, इस साइड पे रॉ होता है, और बड़े बड़े घर होते हैं और अच्छे घर होते हैं। हम्म। वहाँ पर जैसे कि कोई अच्छे, मतलब मिडिल क्लास लोग रह सकते हैं। हाँ। हम लोग तो मिडिल क्लास से भी मिडिल क्लास है, मतलब हमारा तो कोई क्लास ही नहीं है ऐसा नहीं बोलते। वैसा। है। मतलब ऐसे तो नहीं बोलते, बट अगर मैं इतने सारे लोगों को, एक्चुअली लोगों को क्या लगता है ना कि भाई ये इतने सारे लोगों के साथ में रह रहा है, पैसा कम, मतलब ऐसा पैसे इतना उड़ा रहा है, फ्लैक्स कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसके पास बहुत पैसा रहेगा। नहीं भाई, मेरे को पता है कि मैं क्या झेल रहा हूँ, मेरे को पता है मेरी कितनी फटी पड़ी होती है जब मैं वो सब करता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, हमारा मतलब मेरा काम ही वो है, अगर जितने भी इन्फ्लुएंसर है उनका सबका यही काम होता है। अभी जो अच्छा खासा कमा रहे वो तो कमा ही रहे, बट जो स्ट्रगल कर रहे हैं इन्फ्लुएंसिंग, मतलब इन्फ्लुएंसिंग लाइन में, उनकी लाइफ ऐसी ही है कि उन अच्छा ही दिखाना है, मतलब भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और एक बात है कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है सब चीज़ से। अगर तुम अच्छा सब अच्छी चीज़ें दिखा रहे हो तो तुम्हारे पास बहुत सारी लड़कियाँ आएगी, अच्छी अच्छी लड़कियाँ आएगी। बट अगर वैन, मतलब लड़कियों लोग पता चलता है कि इसकी रियलिटी क्या है, तो उन लोग किक करके चले जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसे ही हूँ। मैं अगर लोगों को झूठ बोलूँगा कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास वैसा है, और फिर उनको रियलिटी पता चलेगी, तो क्या मिलेगा उसमें? मेरा ही नाम खराब होगा। बोलेगा अरे क्या, ये तो पॉडकास्ट में जाके ये बोल के आया था, आप खुद कैसे रह रहे हैं। इसलिए जो भी है जैसा है वैसा मैं रियल ही रहना पसंद करता हूँ। एंड अबाउट द आर्ट, मैं तो डांसर था। आई गॉट दिस सिलेक्टेड फॉर DID, बट उस टाइम में मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे डैडी मम्मी उतने, मतलब नहीं थे उस टाइम पे, कैपेबल नहीं थे कि उतने पैसे दे। तो हम लोग ने फिर मना कर, रिजेक्ट कर दिया। एंड देन उसके बाद मैंने डांस क्लास मतलब ज्वाइन किया था, वहाँ पर बच्चों को सिखाता था। फिर उसके बाद टिकटॉक आया, फिर टिकटॉक पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर वीडियो बनाते बनाते मेरे 8 लाख फॉलोअर्स हो गए टिकटॉक पे। उस टाइम पे तो मेरे पास हुमेरा भी नहीं थी, कोई भी नहीं था, तो अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए थे टिकटॉक पे। उसके बाद इंस्टाग्राम आया। जब टिकटॉक बैन हुआ तो उस टाइम पे तो मेरे को इतना हर्ट नहीं हुआ, क्योंकि ना मतलब उस टाइम पे लोगों के 4-4, 5-5 मिलियन फॉलोअर्स थे, मेरे तो 8 लाख ही थे। बट फैंस फॉलोइंग थी, वहाँ से मेरे को काम नहीं आ रहा था, पैसे नहीं आ रहा था। सच्ची बात है तो पैसे मेरे को इंस्टाग्राम से मिलने लगे, और सच्ची में आते भाई। मैं तो जितने भी लोग देख रहे, जो भी लोग देख रहे ना, मैं तो बोलता हूँ जस्ट फ़ोन उठाओ, व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दो, रील्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्रिंज वीडियो बनाओ, अच्छी वीडियो बनाओ, बुरे वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, आपको पैसे मिलेंगे। यू विल गेट द मनी। आपका जो सोशल मीडिया है वो आपका वेस्ट नहीं होगा, जाएगा। बट एक्सपेक्टेशन मत रखो कि हाँ इतना ही इतने जल्दी होगा। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ 2016-17 से। सिमिलर टाइमलाइन 2014 से 14 से आई स्टार्टेड विद व्लॉगिंग चैनल। अभी मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। हाँ, बट यूट्यूब, हार्ड टू यूट्यूब। बट मेरे को गॉड गिफ्टेड क्या है ना, मेरे पास जो मेरा सराउंड है, मेरे जो भी फ्रेंड लोग हैं, सारे के सारे रिच है, सारे के सारे अच्छे हैं, सारे के सारे फेमस है। तो एक चीज़ होती है कि यार इसके पास इतना है, इसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो मेरे को बहुत सारे लोग जब मिलते हैं ना, उन लोग बोलते हैं कि भाई तू ये जो वीडियोस बना रहा है ना, वैसे वीडियोस मत बना, तू गलत वे में लोगों को मतलब दिखा रहा है। क्योंकि रियल लाइफ में मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ, मतलब। सो आई लाइक टू सी योर दिस पर्सनैलिटी ऑन व्लॉग्स। एक मिनट के व्लॉग बनाना। आई इस मतलब वो जो वीडियोस बना रहे हैं ना, उस आई सजेस्ट द सेम थिंग। एक मिनट के व्लॉग्स, बिकॉज यू आर वेरी क्यूट एज अ पर्सन। आई हैव नेवर कॉल्ड अ पर्सन क्यूट, बट तेरा है वो क्यूटनेस है कि तू लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने अच्छाई से, और तेरे में वो सॉफ्ट साइड है बिकॉज तूने वो हार्ड साइड दिखाया है अपने लाइफ में, तो वो लेके तू कुछ आगे कर सकता है। देन अगर 25,000 फॉलोवर है, लोगों को पसंद आने लगा, नहीं, मेरे फॉलोअर ज़्यादा थे। इसके पहले मेरे 2 अकाउंट हैक हो रखे। लाइक इसके पहले मेरे जो एक अकाउंट था उसके ऊपर मेरे कुछ 2.5 लाख फॉलोअर्स थे, एंड उसके बाद 6 लाख फॉलोअर्स थे। 6 लाख फॉलोअर्स होने के बाद एक होता है ना, इंसान के अंदर घमंड आ जाता है कि भाई मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं, पैसे कमा रहा था, सब हो रहा था। बट डाउनफॉल आने के बाद
मैं जहाँ था वहाँ आ गया रिटर्न। तो उसके बाद मैंने हुमेरा के साथ वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। रिकंसिडर सब कर, मतलब एक बार वापस देख लेगी कंटेंट कैसे बनाने बट वो जेंजी जोन था ना मेरे पास उस टाइम पे, तो अभी वो नहीं ला सकता। मतलब एक एज होता है। नाउ आई एम गोइंग टू टर्न 25 इन द नेक्स्ट मंथ। मैं 29 है भाई, अरे यार, तो तुम तो मेरे से 4-5 साल बड़े हो। अभी बर्थडे हो गया मेरा। अच्छा। 29 है भाई। ऐसा नहीं रहता कि एज लिमिट नहीं रहता है। व्हाट क्या होना चाहिए वो है जज्बा। जज्बा, हाँ। अगर तेरे पास जज्बा है तू कर सकता है। नहीं, जज्बा तो है, इसलिए तो मैं अभी तक रुका नहीं हूँ। मतलब मेरे को कैसा था ना कि अगर मैं यहाँ तक का आया हूँ, अगर मैं पीछे मुड़ के देख लूँगा ना, तो फिर वो एक होता है ना कि आगे तू बढ़ने वाला था और तू बैक हो गया। देख, री इन्वेंट कर। मैं अभी भी बोल रहा हूँ री इन्वेंशन एज इन कुछ नया सेम कर रहे कर, बट बीच बीच में कुछ नया ट्राई करते रहे। जैसे तूने बीच में अभी वो तेरे गली में डांस का एक वीडियो डाला है, हाँ, दैट इज हाँ, नाइस, हाँ। पिन करके रखा है तो दैट इज नाइस, समथिंग लाइक दैट। बट री इन्वेंशन एज इन ऐसे लोगों से कलेक्ट कर जो तेरे से रिलेट कर पाए। तो अगर तू बोल रहा है कि मैंने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, तो वो स्ट्रगलिंग पार्ट पकड़ के यू कैन मेक इट यूएसपी। और उन लोगों को तू जोश दे सकता है, उन लोगों को तू जज्बा दे सकता है, उन लोगों को तू सहारा दे सकता है कि अगर मैंने किया तो तू क्यों नहीं कर सकता। तू उधर से तो उठा सकता है लोगों को। ये तो है, बट क्या होता है ना, कुछ बहुत सारे लोगों को ये सब करना होता है बट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते पता है? मैं आपको बताता हूँ। जब इंसान मतलब 11th-12th में होता है ना, तो एक जज्बा आता है कि भाई मैं भी इन्फ्लुएंसिंग करूँगा। वीडियोस बनाना स्टार्ट करते लोग, फिर 3-4 साल हो जाता है, फिर उन लोगों का कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। कॉलेज स्टार्ट होने के बाद ना एक माइंड में आ जाता है कि भाई फैमिली संभालनी है। फिर जॉब पे लग जाता है इंसान। जॉब पे लगने के बाद वो जॉब कंटिन्यू करने लगता है। फिर उस जो खुद का लाइफ रहता है ना, वो जीना भूल जाता है। फिर वो सिर्फ फैमिली की वजह से, फैमिली को ही लेके जीता है। मतलब उनका ऐसा नहीं कि फैमिली है, फैमिली खुश है तो हम खुश हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड लोग हैं अभी भी, मतलब जो मेरे साथ में थे ना, जिसने स्टार्ट किया था, उन लोग अभी भी वैसे ही है। मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था, उनके तो मेरे से ज़्यादा फॉलोअर्स थे उस टाइम पे, बट अभी उनका सब बंद हो रखा है। अभी उनको वैसे है कि हम और हमारी फैमिली, वैसा। अगर लेकिन मेरा कैसा है ना, अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो फिर उसको बैक स्टेप मत करो। तुम जो कर रहे हो वो करते रहो कंटिन्यूसली। तुम आज नहीं सफल होगे, कल सफल नहीं होगे, 3 दिन सफल नहीं होगे, 4 दिन सफल नहीं होगे, पर 10 दिन के बाद तो सफल होगे, 20 दिन के बाद तो तुम सक्सेस हो गए। अरे भाई, ऊपर वाला भी तुमको इतना स्ट्रगल करते हुए देख लेगा तो सामने से दे देगा कि नहीं भाई, तो स्ट्रगल कर रहा है। मेरे साथ में वही हुआ। मेरे को नहीं मिल रहा था भाई, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। मैंने हर एक चीज़ में स्ट्रगल किया है, हर एक चीज़ में। मैंने मॉडलिंग किया हो, मैंने कॉन्सेप्चुअल शूट किया हो, मैंने टीवी शोज़ किए, मैंने 2 टीवी शोज़ किए जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। फिर मैंने डांसिंग किया हो, मैं कुकिंग भी अच्छा कर लेता हूँ। लाइक मेरे में ना वो मेरे में बचपन से ही वो है एक। अभी ये साइड लाके दिखा मेरे को इंस्टाग्राम पे तो। हाँ, इंस्टाग्राम पे आपने जैसे बोला ना व्लॉगिंग स्टार्ट कर, मैं स्टार्टिंग करने वाला था, बट मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो मोबाइल की वजह से मेरा पूरा काम अटक जाता है। मैं 4 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ फ़ोन ले लूँ। मतलब वैसे तो मैं 8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ फ़ोन के लिए, बट जो जेन्युइन 4 साल है ना, उसमें क्या होता है, अभी इस टाइम पे मैं फ़ोन लेने ही वाला था कि मेरे डैडी को हार्ट अटैक आ गया। उसके पहले लास्ट ईयर मेरे पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए थे, लेकिन वो मैंने कर्जा लिया था तो मेरे को उनको देना था। चल, we'll start a fundraiser for you, we'll get you a phone। हम लोग एक लिंक बनाते हैं, लोग फंड करेंगे, तो उसे फोन ले भाई लेना। जेन्युइनली यार, अगर आई विल क्राई। मेरे को मतलब ना, आई एम नॉट द पर्सन, बट मेरे को सच्ची में क्राई आ जाए। मतलब मैं रोने लगूंगा ऐसा अगर कुछ हुआ तो। अगर लोगों ने दे दिया, अगर यहाँ तक लोग देख रहे, तुझे पसंद किया लोगों को चाहिए, लोग 500 रुपये भी देंगे ना, तो अगर 10,000 लोग या फिर 1,000 लोग भी 500 रुपये जमा कर दे तो भी तेरे पास फोन लेने के पैसे आ जाएंगे। 50,000 का फोन आता है, आईफोन। आईफोन 50,000 का आता है, मैं ले ही नहीं पाता हूँ। तो वही बोल रहे हैं ना, लेट्स मेक अ लिंक, लेट्स सी क्या होता है। इफ पीपल डोनेट, अगर कोई भी बंदा मतलब पैसा डोनेट कर रहा है और मेरे को पता चल रहा है और उसका नाम वाम सब आ जाएगा, नाम आ जाएगा, भाई दिल से शुक्रिया मानूंगा मैं उस इंसान का। और बहुत मतलब मेरे को नहीं पता उस टाइम में मैं कैसा, मतलब मैं खुद देता है उसमें 1,000 रुपये। चल, मैं खुद एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा मेरी फीलिंग्स उस टाइम पे, मेरी फीलिंग्स क्या होगी। बट वो हर एक बंदे को मैं जाके मिलूंगा, पर्सनली मिलूंगा कि भाई नहीं तूने मेरे को हेल्प किया, और मैं वो लोगों का भी ब्लॉग बनाऊंगा। बट हाँ, कि ये बंदे ने मेरे पास ये बंदे ने मेरे को 500 रुपये दिया था, अब जैसे कि मेरे को आधे हेल्प कर रहा है, मैं यहाँ आके बोल रहा हूँ इट्स माई वेरी फर्स्ट टाइम, बट मैं आधे को बोल रहा हूँ क्यों, उसने मेरे को हेल्प किया है, मैं उसको जुटला नहीं सकता उस चीज़ को। मतलब अगर मैं बड़ा बन भी गया,
अगर मैं इन फ्यूचर समझो मेरा अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हो गए, 4-5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, मैं मतलब बिग बॉस में चलेगा, ये किया वो किया, भाई मेरे को बिग बॉस में जाना है। शिट यार, मैं मतलब मेरे को ये चाहिए था, मैं मतलब मेरे को बिग बॉस में जाना है यार, कुछ भी हो जाए मेरे को बिग बॉस में जाना है, मेरा एक क्रेज है। जाएगा। तो कम कम बैक टू द पॉइंट, मेरा फोन दिला दो। फोन दिला दो। लेट्स सी, अगर हो गया तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। लोगों ने Let's डोनेट see. कर दिया तो इट इज बेटर, मैं तेरे नाम पे डायरेक्ट रजिस्टर कर दूंगा। श्योर, तू और जब- तुम्हें मेरे को लाके दे देना और बोलना कि मयंक भाई तुम्हारा फोन आ गया है। नहीं, एंड दैट टाइम आई वाज लाइक भाई मैं तो नहीं, आसमान में हूँ। जिस दिन वो लिमिट हो जाएगा ना, या फिर जितना, अगर मैंने 1 लाख का लिमिट रखा है लिंक पे, तो 1 लाख रुपए हो गया ना, तो उसमें से जो फंड रेजर वाले हैं वो 10% या फिर 5% खुद के पास रख लेते हैं, तो 80,000 95,000 तेरे पास आ बट जाएगा। ऐसा सच्ची में होता है? हाँ, इसीलिए तो दे रहा है ना मैं तेरे को। तो लोग पैसे देते हैं सच्ची में? हाँ, तो इसीलिए तो दे रहा है ना, मैं तेरे को 2 बार बोला। आई That is- जेन्युइनली डोंट नो अबाउट दिस। मैं इसीलिए बोल रहा है ना कि जो भी रहेगा तू डिटेल्स डाल दे तेरे बैंक के, और एक बार हो गया तेरे को लगा कि हाँ दिस इज इनफ मनी, बंद करने का लिंक, तो मेरे को मेरे बैंक अकाउंट का डिटेल्स डायरेक्ट बैंक में आ जाएंगे तेरे पैसे, और वो पैसे आने के बाद फोन ले ले और सुट्टा पुट्टा मारेगा, मैं तेरे को नो मारेगा। भाई आई डोंट स्मोक यार, मैं पहले ही नहीं बोला पीता है, I- दारू भी नहीं ना। अरे मेरे सही कितने है, भी जितने भी क्लोज फ्रेंड है ना, ठीक है, मेरे ज्यादा दोस्त लोग नहीं है। बट दिस इज द प्लान, दिस इज द आइडिया, लेट्स Let's सी। see. आई वांट टू सी यू ग्रो। मैं किससे बड़ा हो ना हो उससे मतलब नहीं, बट अगर तू मेरे को बोल रहा है तेरे पास वो जज्बा है और करना अरे है भाई, तुझे, हाथ तू- जोड़ के शुक्रिया जो तुम मेरे लिए इतना सोच रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इतने मतलब मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, एक विशाल है एंड एक रोनिंग है, एंड अभी आप जो बोल रहे हो मेरे लिए, बस मेरे को मतलब यही चाहिए कि अगर मेरे पास अभी 10 लाख रहते तो मैं अभी तेरे लिए फोन मंगाता। नो नो थैंक अभी यू भाई। क्या अभी? अरे ये तो मजाक भी आपका नहीं है। बड़प्पन है, आप मेरे लिए इतना सोच रहे हो। ऐसा- तू मेरे को बोला 5 करोड़ वो भी रहता तो फिर अभी नहीं, हाँ नहीं। भाई ला 5 पेटी ला, नहीं भाई, वो तो एक तुम्हारा इसको एक इसको जाओ घर ले लो। नहीं, इतने सारे पैसे भी नहीं चाहिए मेरे को लाइफ में इतने ही पैसे चाहिए कि मैं खुश रहूँ और मेरे पेरेंट्स को खुश रख पाऊँ, और जो मेरी बंदी लाइफ में भी होगी मैं उसको भी वही बोलूँगा कि हम इतने ही पैसे कमाएगी जितना मैं कमा सकता हूँ। हम लोग को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, क्योंकि एंड द एंड हम लोग को मरना है। तू ना मैं लेके जाऊँगा ना तू लेके जाएगी, ना अम्मा ने लेके जाने वाला उसका पैसा, इतना जो पैसा बनाया है उन्होंने वो भी नहीं लेके जाएंगे। मैं स्टार्टिंग में बोला तेरे को कि हाँ, वो सब वो भी कुछ दे रहा था मैं किसी को, तभी बोला था कि छाती पे पैसा लेके जाने का है क्या। हाँ, तो इसलिए इंसान मेरे हिसाब से उतना ही कमाना चाहिए जितना उसको जरूरत है। जरूरत से ज़्यादा आएगा ना तो फिर सब बढ़ने लगता है, फिर फालतूगिरी हो जाती है, फिर इंसान गांजा फूकने लगता है, दारू पीने लगता है, फिर ये करने लगता है, वो करने लगता है, पैसा उठाने लगता है, बहुत घटिया चीज़ें करने लगता है। बट मेरा ऐसा है ना कि मेरे फैमिली मेम्बर्स में भी वैसे ही है कि हम लोग उतने ही पैसे कमाने जितने हमको नीड है, हम ज़्यादा पैसा नहीं कमाते, और शायद इसलिए हम लोग गरीब है। और मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पे भी मैंने यही गरीब लिख के रखा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैंने क्या क्या स्ट्रगल किया हो। नहीं अभी चेंज करो, बिकॉज व्हाट यू से व्हाट यू बिलीव इन मेक्स यू, मतलब जो जिस चीज में तू बिलीव करेगा ना वो चीज मैनिफेस्ट होती है। नहीं, जेन्युइनली होती है, आई स्वेयर टू गॉड। मैंने ना कसम से, मैं आज से 4-5 साल पहले ऐसा सोचता था कि भाई मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ मेरे 10,000 तो फॉलोअर्स हो जाए। जब मेरे 6 लाख वाले आईडी उड़ गई थी ना, उसके बाद मैं सोच रहा था एटलीस्ट मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो जाए। यार मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मतलब कुछ तो होगा मेरे पास। मैं मोटे से लिटरली प्रे करता था, मोटे को बोलता था भाई मैं इतना कर रहा हूँ मेरे को कुछ तो दे। तो फिर मेरे को आइडिया आया कि नहीं भाई गणपति पप्पा का तू बिजनेस कर सकता है। वो प्यार में बोल रहे हो ना, तो तुम लोग लफड़ा करने जाओगे। नहीं हाँ, मतलब मोटा मीन्स मैं गणपति पापा को मोटा बोलता हूँ, मतलब वो मेरा और उनका एक, मेरे को समझा, हाँ, एक कन्वर्जेशन वैसे, मतलब मैं उनको वैसे ही स्टार्ट करता हूँ। दोस्त है। हाँ, ही हेल्प मी लाइक एवरी टाइम। उन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं उनसे मांगू और उन्हें दिया नहीं है। मैं आपको कैसे बताऊँ, जस्ट 2 महीने पहले मैं आपको जैसे बोला कि मेरे पास बिजनेस है, उस टाइम बहुत ज़्यादा पैसा था, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं डैडी को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए, अचानक से हुआ, हम लोग जस्ट इंजॉय कर रहे थे और अचानक से डैडी को बोले कि मेरे को चेस्ट में पेन हुआ, मतलब अचानक से जलन हो रही है। डैडी ने, हम लोग को लगा कुछ हुआ रहेगा, पानी दिया, फिर रिटर्न ऐसा हुआ। तो हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग जल्द लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, दवाखान में। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला इतना कुछ ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है। उसके दूसरी तीसरी दिन रिटर्न उनको पेन होने लगा। जब खाना खा रहे थे उनको खाना जा नहीं रहा था, तो हम लोग ने हमारे वहाँ पर भाभा हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाके चेकअप करवाया,
नहीं, पहले तो हम लोगों ने ब्लड टेस्ट करवाया था। ब्लड टेस्ट में दिखाया कि इतना इतना मतलब उनका जो कोलेस्ट्रॉल, हाँ मतलब नहीं, कुछ तो बोलते हैं उसको, कुछ तो एक होता है, वो बढ़ गया था। तो हम लोग ने पापा हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने बोला कि मेजर प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब मेरे भाई आया और उसने सारी डिटेल्स निकाली तो पता चला कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। फिर हम साइन हॉस्पिटल लेके गए, फिर साइन से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। फिर उन्होंने हमको एंजियोग्राफी करने बोला था। तो तुम बताओ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मैं 10,000 रुपये सबमिट नहीं कर पा रहा हूँ मेरे डैडी के लिए, जो कि हम लोग ने जो ट्रीटमेंट है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया था। एंजियोग्राफी के 10,000 बोले। 3 महीना हो गया, मैं 3 महीने से मेरे डैडी को जस्ट ऐसे ही रखा हूँ। मतलब समझ लो ये परिस्थिति है फिलहाल अभी की मेरी। अब मेरा ऐसा नहीं कि मैं जॉब पे लग गया हूँ, अब मेरा 15 तारीख को जो भी सैलरी आएगा उसमें मैं मेरे डैडी का इलाज करा होगा, एंजियोग्राफी करा होगा। फिर उसके बाद में पता चलेगा क्या ब्लॉकेज है, क्या है, कुछ नहीं है। बट ऊपर वाले की दुआ से ये है कि उनका जितना भी ECG आया है, ECG उनका सबका सब नॉर्मल है। और डॉक्टर ने बोला कि इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा अगर ECG नॉर्मल आ रहा है तो। अगर कुछ होता तो ECG में समझ जाता है कि कुछ मेजर प्रॉब्लम है। बट ECG में अभी भी हम लोग कल या परसों ही गए थे, ECG निकाला था तो सब नॉर्मल था उनका। तो मेरे को ये है कि भाई नहीं, अब मेरे डैडी मम्मी जब तक है तब तक मैं उनको सारी खुशियाँ दे दूँ। फिर उनके जाने के बाद तो अपनी लाइफ वैसे फिर अपन तो रहेगा ही ना। अपन फिर अपने बच्चों में अपन मतलब अभी मैं शादी कर लूँगा, मेरी बंदी के साथ में मैं शादी कर लूँगा, मैं उसके साथ में खुश रहूँगा। हमारे घर में हमको कोई भी चीज़ का मतलब वो नहीं है कि तुम ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। मेरे डैडी मम्मी बहुत चिल है। आई लव यू, मतलब इतने अच्छे हैं ना कि सही है। सबके माँ बाप अच्छे ही होते हैं, बट मेरे मम्मी डैडी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अच्छे हैं। मतलब तुम बताओ, मेरे पेरेंट्स मेरे को अलाउ कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे ये सब करने के लिए। लोग बोलते हैं आके कि तुम्हारा लड़का ये कर रहा है, ये क्या है, तुम्हारा लड़का ये सब कर रहा है। मेरे डैडी को बोलते हैं लिटरली। मतलब मेरे डैडी का हमारा मतलब जो एक वो होता है उसमें अच्छा खासा नाम है डैडी का। तो डैडी को बोला जाता है कि तुम्हारा लड़का ये कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा है वैसा है, ये वो है। बट मेरे डैडी बोलते कुछ नहीं, उसको अच्छा लगता है, उसकी लाइफ है, जो भी करेगा हमको सब एक्सेप्ट है, कोई चीज़ का वो नहीं है। मेरे डैडी मम्मी का तो इतना भी ये था कि उन्होंने मेरे को पूछा था कि मतलब तू ऐसा तो नहीं है ना, जेन्युइन ही पूछा था। मैंने बोला पापा यार तुम मेरे पे शक कर रहे हो। मतलब मैं डैडी को तो नहीं बोल सकता ना भाई लड़की को लेके मैं तेरे को बच्चा पैदा करके दिखाऊंगा, ये नहीं बोल सकता। बट अरे अब मैं डैडी को कैसे बोलूं कि भाई हाँ मेरा भी उठता है, मैं वैसा नहीं हूँ। बट अरे जेन्युइनली मैं डैडी ने ऐसे मेरे को पूछा था कि तू वैसा नहीं है ना, एंड आई वाज लाइक अरे यार मैं डैडी ने मेरे को क्या पूछ लिया। अब फिर उसके बाद मैंने बोला नहीं डैडी ऐसा नहीं है। तो अगर मैं वैसा भी होता तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट नहीं मैं वैसा नहीं हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। अगर कोई मेरे को नया भी मिलेगा तो बात करने के बाद समझेगा। हाँ जज मत करना। बट यार क्रेजी एक नहीं बाद में आई विल आस्क यू, अगर लोगों को पसंद आ गया ये एपिसोड तो वील डू अ सेकंड पार्ट विद योर फ्रेंड जो तुझे लाना है, जिसको भी लाना है। नो यू कैन से, मतलब तुम बता दो किसको लेके आना है, तो अगर ये अपना चल गया अच्छा खासा, हाँ तो जिसको भी लेके आना है तुम्हें और जिसके साथ तुम्हारी ज्यादा जमती है या फिर ज्यादा किस्से या फिर स्टोरीज है, मेरे सबसे ज्यादा स्टोरी और किस्से रोने के साथ में, बट वो बंदा कभी भी कैमरे में नहीं आया। मेरे पास उसके और मेरे अच्छे खासे फोटोज भी नहीं है। मेरे उसके साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, जय वीरू वाली बॉन्डिंग है। मैंने आपको बोला ना बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, इतना मतलब वो बंदा ना यार, अगर मैं उसको बोला कि मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को तो 6 बजे चाहिए, वो बंदा 5 बजे आके खड़े रहेगा। और लिटरली अगर मेरे को फ़ोन करता है ना कि मतलब ना हम लोग जब गणपति का हमारा बिजनेस होता है ना तो हम लोग हमरापुर जाते हैं गणपति के लिए, वो बंदा 6 बजे मेरे घर पे आके खड़ा नहीं सुबह में मॉर्निंग में 5 बजे खड़ा रहता है, मैं नहा धो के 7 बजे निकलता हूँ, वो बंदा 2 घंटा मेरा वेट करता है। और एक होता है ना मतलब लोग मेरे को ना ऐसा मतलब वो क्रेजी है यार, वो ऐसा बोल सकते हो ना कि मेरे पेरेंट्स के बाद अगर मैं किसको देखता हूँ तो रॉनी है। अच्छा हाँ वैसा है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक द एपिसोड। आज का एपिसोड हुआ है 1 घंटा 30 मिनट का, बहुत ज्यादा हो गया। नहीं वी हैव डन, अभी उस दिन मैंने लास्ट एपिसोड डाला वो 4 घंटे का एपिसोड रिकॉर्ड हो गया था, तो मैं तो पागल हूं इसको। और सम ऑफ क्लिप भाई मेरे को चाहिए, यहाँ अगर डालोगे तो कॉलेज में डाल देना या तो फिर में जाएगा, सब कोलैब में जाता है सब, मतलब इतना भी कॉलेज में मत डालना, मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा नहीं तो। नहीं बट एक है कि योर अकाउंट इज गोना ब्लो अप अगेन बिकॉज 1-2 रील्स ऐसे आने वाली हैं ऑलरेडी, मैं देख रहा हूँ
कि एक भाई मेरा अकाउंट सिर्फ फाड़ दूंगा। मेरा हर बार ऐसा ना, मैं इतना ओवर एक्साइटेड हो जाता हूँ एंड देन जब मैं घर पे जाता हूँ रियलिटी देखता हूँ, भाई अब तो तूने क्या करके आया है मयंक, ऐसा हो जाता है। नहीं बट मैं इतना मेक श्योर करूंगा कि वो स्टोरी पर्सपेक्टिव से ही रहे और लोग ज्यादा से ज्यादा लोग देखे। एंड इफ यू गाइज आर सीइंग दिस प्लीज लिंक में है, कमेंट में है, बायो में है, कमेंट में है, लिंक है, जाके डोनेट करो। 500 रुपया भी दे सकते हो, 100 रुपया भी दे सकते हो, जितना देने का उतना दे दो। टारगेट है, लेट्स कीप अ टारगेट ऑफ 1 लाख रुपीज। अगर उधर तक नहीं जाते तो 50,000 रुपए तक तो जाएगा। सत्य है, घंटा बजा मंदिर का। सो यस, अगर मयंक के पास आईफोन आ जाता है 2 महीने में, so we'll see him making good content। अगर उससे पॉन वॉन का कंटेंट बनाए तो ये रिमोट है ना तेरे अंदर चला जाएगा। नहीं, मैं पॉन तो नहीं बनाऊंगा, बट एक है कि मैं मेरे के साथ वीडियो बनाऊंगा भी ना तो वो गुड वे में बनाऊंगा। मतलब मेरा मोटिव देखो मेरा ही वैसा रहता है। मेरा पर्सपेक्टिव कैसे है, मैं सीधे सीधे बोलेगा, आई वांट यू टू शो योर दिस साइड। जो बड़बड़ करता है ना तू, जितना बात कर सकता है, जितना एक्सप्रेस, चाइल्ड लाइक है तू चाइल्ड लाइक, मतलब बचपन ना तेरे में है, बट वो बचपना पागलपन नहीं है, बट वो इलॉन मस्क जैसा बचपन है। चाइल्ड लाइक एंड चाइल्डिश में फर्क होता है। चाइल्ड लाइक में ये होता है कि हम लोग को जैसे है वैसे जीने को पसंद है, बट हम लोग चूतिए नहीं है। हाँ, मेरा वैसा है भाई। अब मेरे को पता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं चूतिया नहीं हूँ भाई, ऑब्वियसली बात है। अगर मैंने बहुत कुछ देखा हो मेरी लाइफ में, मैं ऐसी मतलब ऐसी थोड़ी मैं लोगों को मिल रहा हूँ। इंटरेस्टिंग है बहुत। बट थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम एंड कमिंग टुडे। हम लोग का कल एक घंटे में मीटिंग भी हो गया और एक दिन मेरे पॉडकास्ट भी शूट हो गया। आई होप ये पॉडकास्ट ईयर एंड या फिर फर्स्ट को आ जाए। Let's भाई see. मैं तो चाहूंगा ना कि तुम 1 जनवरी को डाल दो ये, Yes, क्योंकि नए let's साल की see. शुरुआत भी हो जाएगी और ये 2024 का एंड भी हो जाएगा। ठीक है। एंड यू ऑल्सो थैंक्स, मतलब आपको भी थैंक यू एंड मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। मैंने बहुत सारी बातें करी है और अगर किसी को भी मेरी कोई भी चीज़ से अगर मतलब हर्ट हो या कुछ भी दिक्कत हो तो उनके लिए कान पकड़ के सॉरी। एंड भाई शुक्रिया मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। और अगर होपफुली अगर मेरा नया फ़ोन आ जाता है, मैं जितने भी लोग, फिर वो बंदा कहाँ पर भी रहे, कहीं पर भी रहेगा ना, वो बंदे के पास मैं जाऊँगा, खुद के पैसे इन्वेस्ट करके जाऊँगा और उसको वीडियो बना के लेके आऊँगा कि भाई मतलब मैं सबसे पहले पहला वीडियो ये नहीं मैं मेरी डेली व्लॉगिंग होगी ना, मैं जैसे ही फोन आया मेरे पास, जो मेरी डेली व्लॉगिंग होगी ना, मैं स्टार्टिंग यहाँ से करूँगा कि जितने लोगों से मेरे को पैसे मिला है ना उनके पास जाके मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरे 8-10 वीडियो या फिर 20-25 वीडियो तो यही आएगी स्टार्टिंग के यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कि मेरे को इन लोगों ने पैसे दिया है, उनके पास जा रहा हूँ, उन लोग कहाँ रहते हैं, उन लोग की लाइफ कैसी है, वो सब दिखा के फिर मैं पैसे कमाऊंगा। नाइस। थैंक यू अगेन। आपको अगर पॉडकास्ट पसंद है, एपिसोड पसंद है तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो भी करना आप कर सकते हो। अगर आपको फॉलो करने का है मयंक को तो डायरेक्ट जाके आप उसके अकाउंट पे जाके फॉलो कर सकते हो। मेक श्योर दैट यू टॉक, कम्युनिकेट, और जो भी करना आप कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, शबा के, टेक केयर, व्हाटएवर इट इज। साइनिंग ऑफ दिशांग टीम ले, आदेश श्री मात्रे नमः। यस, आई एम नॉट अ गे।